वालेकुम। जीएमपी शान सहूर में हम आपको वेलकम करते हैं आज इस पहर। और मुझे पता है क्योंकि शॉपिंगें ज़ोरों शोरों पर जारी हैं, तो जिक्र हर वक्त यही सुनने में आता है, चाहे कोई किसी भी तबके से ताल्लुक़ रखता हो, चाहे लोअर क्लास हो, मिडिल क्लास हो, अपर मिडिल क्लास हो या फिर बहुत अमीर कबीर लोग हों, सबके अपने खर्चे हैं। और जब भी इकट्ठे सब बैठते हैं तो महंगाई के ऊपर डिस्कशन होती है। महंगाई बढ़ गई है, अखराजात बढ़ गए हैं और किस तरह पूरे करें, क्या करें। इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए एक चेंज आपने सोसाइटी में देखा होगा कि एक ज़माना होता था कि एक कमाने वाला होता था और इतने सारे लोग खाने वाले होते थे। उस वक्त हमें इतनी महंगाई का होश भी नहीं होता था, लेकिन जैसे अब महंगाई बढ़ी है बहुत सारी ख़वातीन, बहुत सारी लड़कियां भी करियर ओरिएंटेड हो गई हैं और वो ये सोचती हैं कि क्यों हम अकेले जो हमारे घर का मर्द है उसके ऊपर बर्डन डालें, चाहे वो हमारा बाप हो, भाई हो, हस्बैंड हो, हम क्यों नहीं अपनी शेयरिंग डालें। यानी कि अगर चलें शेयर नहीं करें तो कम अज़ कम अपने खर्चे तो खुद उठाने की कोशिश करें ना। इस तरह से लड़कियों के अंदर भी एक अवेयरनेस आ गई और उनके अंदर एक जद्दोजहद वाला एलिमेंट आ गया है कि हमने सिर्फ घर में ही सपोर्ट नहीं करनी, अम्मी का हाथ नहीं बटाना, बल्कि हमने अब्बू का हाथ भी बटाना है, हमने भाइयों का हाथ भी बटाना है। हमने अकेले उनके ऊपर इतने बर्डन्स नहीं डालने कि परेशानियां बढ़ती जाएं। अब देखिए ना, बहुत सारे घरों में मैंने बहुत सारे लड़कों को, यंग लड़कों को ब्रेन हैमरेज, हार्ट अटैक और पता नहीं क्या क्या होते हुए देखा है। शायद वो इन्हीं हालात की वजह से परेशान होके कि बहन की शादी करानी है, अम्मी को हज कराना है, घर का ख़र्चा उठाना है, अब्बू का इलाज कराना है। शायद वो इन्हीं टेंशन्स की वजह से, बेरोज़गारी की वजह से ये सारी चीज़ें एक यंग एज में बेचारे उनको बेयर करनी पड़ रही हैं। इसीलिए जो चेंज हमारी लड़कियों में आया है कि मैंने अपनी बेटी, इतनी छोटी है मेरी बेटी, लेकिन उसके कानों में अभी से ये कहना शुरू कर दिया है कि बेटा पहले अपने पैरों पे खड़े हो ना, फिर हम तुम्हारी शादी करेंगे। माँ बाप ये बात कहने लगे तो वाकई सोसाइटी में एक चेंज आ गया है कि अपने पैरों पे खड़ा होना बहुत ज़रूरी है। आज की मेरी दो सेलिब्रिटीज़ जिनको मैं यहाँ बुलाने वाली हूँ, जिनमें से एक ऑलरेडी मैरिड है, मैं उनके बारे में बताना चाहूँगी कि शादी से पहले भी वो वर्किंग थी, कुछ ना कुछ काम करती थी। उनकी अम्मी भी वर्किंग लेडी थी। शायद माँओं को देख के बच्चियों में ऑलरेडी एक ये वाली चीज़ आ जाती है कि हमने इंडिपेंडेंट होना है, हमने किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करना, हमने अपने पैसे खुद कमाने हैं। और फिर शादी के बाद भी वो इसी चीज़ में होती हैं कि मैंने अपना एक बैंक बैलेंस इकट्ठा रखना है, अपने खर्चे मैंने खुद उठाने हैं, मियाँ का पैसा मेरा है लेकिन मेरा पैसा सिर्फ मेरा है ये वाली कहानी। और जो दूसरी हमारी सेलिब्रिटी गेस्ट हैं वो भी एक इंडिपेंडेंट, मैं कहूँगी सेलिब्रिटी हैं, इंडिपेंडेंट लड़की हैं, हमेशा से खुद ही अर्न करते, छोटी सी उम्र से अर्न करते हुए नज़र आई हैं, कभी थिएटर के थ्रू, कभी ड्रामों के थ्रू, कभी फिल्मों के थ्रू, फिर प्रोडक्शन में भी वो आ गई। और एक प्रोडक्शन में एक यंग लड़की का आना बहुत बड़ी बात होती है क्योंकि काफ़ी बर्डन होता है प्रोडक्शन का। ये इस वक्त मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता क्योंकि ये चौथी मेरी प्रोडक्शन है जो अभी ईद पर आने वाली है चक्कर के नाम से। मैं इस दर्द से बाखूबी वाकिफ़ हूँ। एक छोटे से ब्रेक के बाद आपकी दो फेवरेट सेलिब्रिटीज़ हमारे साथ यहाँ इस सेट पर होंगी और उनसे करेंगे ज़बरदस्त किस्म की बातें। हमारे साथ रहेगा जीएमपी शान सहूर। वेलकम बैक जीएमपी शान सहूर में। आज आप ब्रोशर देख चुके हैं जी, आपकी मनपसंद सेलिब्रिटीज़ आज एक साथ हैं। इन्होंने एक साथ कहाँ कब काम किया है ये भी मैं जानूंगी इनसे, लेकिन मैं आपको बताना शुरू करूं कि जिस सेलिब्रिटी को मैं अभी बुलाने, दो सेलिब्रिटीज़ हैं, दो फीमेल सेलिब्रिटीज़ बड़ी प्यारी लग रही हैं और उनके बारे में मैं ये कहना चाहूँगी। जो पहली सेलिब्रिटी हैं उन्होंने अपने करियर का आगाज़ थिएटर से किया, फिर जो है वो आपको ड्रामों में नज़र आई, फिल्मों में नज़र आई, बल्कि नहीं, थिएटर के बाद वो फिल्म में आपको नज़र आई थी, एक ड्रानी फिल्म थी। उसके बाद फिर ये आपको ड्रामों में नज़र आई और फिर इन्होंने फिल्म प्रोडक्शन संभाली। फिल्म प्रोडक्शन के बाद भी आपको ये 2-3 फिल्मों में एक्टिंग करती हुई नज़र आई और हम इनके पीछे पड़ गए कि भाई क्या हो गया है, फिल्में करने के बाद ड्रामे करना क्यों छोड़ दिए हैं। अब इनको थोड़ी सी समझ आई है और ये शोज़ में आना शुरू हुई और आपको झलकियाँ इनकी इस रमज़ान कहीं कहीं नज़र आई हैं, शुक्र अल्लाह का। और अब हमारे शो पे भी आ रही हैं बड़े सालों बाद। आइए इनका पैकेज मैं आपसे शेयर करती हूँ। छुट्टी का दिन है, आराम करो। और तुम्हारी छुट्टी का दिन कौन सा? तुम कब आराम करो?
ये संडे का, जिस दिन तुम मेरे साथ होते हो, मेरे सामने होते हो। पाकिस्तानी थिएटर, फिल्म्स और ड्रामाज में आपका नाम किसी भी तारुफ का मोहताज नहीं। आप एक फिल्म प्रोड्यूसर की हैसियत से भी मीडिया इंडस्ट्री में जानी जाती हैं। आप एक तालीम याफ्ता अदाकारा हैं जिन्होंने थिएटर में अदाकारी करके अपने करियर का आगाज किया। हॉरर फिल्म स्याह से बड़े पर्दे पर एंट्री दी, जिसके बाद इन्हें मशहूर फिल्म्स जानान, दोबारा फिर से, अल्लाह यार, द लेजेंड ऑफ मारखोर, पर्ची और हीर मांझा में देखा जा चुका है। आप चंद फिल्म्स को प्रोड्यूस भी कर चुकी हैं। इसी के साथ आपके करियर में मशहूर ड्रामाज भी शामिल हैं, जिनमें मौसम, दूसरी बीवी, दियारे दिल, मेरे जीवन साथी, दिले बेकरार, सनम, बागी, डॉली डार्लिंग और दीगर नाम शामिल हैं। आपको ये एजाज भी हासिल है कि आप पहली खातून सेलिब्रिटी हैं जो PSL 3 की ओपनिंग सेरेमनी को होस्ट भी कर चुकी हैं। और जो मेरी दूसरी सेलिब्रिटी है, उनको कई सालों तक आपने ऑन स्क्रीन आपको जगाते हुए, सुबह सुबह आपके सामने इतनी ज़बरदस्त बातें करते हुए देखा है। आपने बहुत ही मशहूर ड्रामों में उनकी एक्टिंग को सराहा है और वो भी आपको कभी कभार इंटरव्यूज़ में नज़र आती हैं या बहुत ज़बरदस्त ड्रामों में एक्टिंग करती हुई नज़र आती हैं। आइए दो हार्ड वर्किंग लेडीज़ हमारे साथ हैं अंडर वन रूफ, वेलकम करते हैं। अच्छा, लेकिन वेलकम करने से पहले उनका भी पैकेज दिखाना मुझे ज़रूरी है, नहीं तो गलत बात हो जाएगी। सो आइए जानते हैं कि उन्होंने अभी तक क्या क्या किया है। हमारी ये मेहमान मुख्तलिफ खूबियों की मालिक हैं। बेहतरीन मॉडल, कामयाब अदाकारा, होस्ट और VJ की हैसियत से काम करने वाली और मीडिया इंडस्ट्री में अपनी एक अलग पहचान रखती हैं। मशहूर तरीन ड्रामा सीरियल दिले मुज़्तर में सिला नामी लड़की का किरदार अदा किया और इनका पहला ही ड्रामा सुपरहिट करार पाया, जिसके बाद आपने यादगार ड्रामाज मोहब्बत सुबह का सितारा है, मेरे हमदम, मेरे दोस्त, अलविदा, मैं ना जानूं और करार में अदाकारी की। आप ड्रामाज के साथ साथ घर आए मेहमान, दुल्हा मैं लेके जाऊंगी, होना था प्यार में भी लीड रोल में अदाकारी कर चुकी हैं। आपको एक टीवी होस्ट की हैसियत से भी जाना जाता है, जो कई अरसे तक एक प्रोग्राम भी कामयाबी के साथ होस्ट करती रही हैं। सो आइए वेलकम करते हैं हरीम फारूक एंड सनम जंग। रमजान मुबारक। Thank you, अस्सलाम वालेकुम, thank you. आपको भी रमजान मुबारक। आपको भी रमजान मुबारक, खैर मुबारक। क्या खुशबू है। फिर मैंने गलत बोला सनम जंग। सनम जंग, सनम जंग। कोई बात नहीं है, हरीम कुछ- फारूकी भी बहुत चलता है। अरे यार, नहीं, मैंने कितने फारूक लोग बोला है हैं। वैसे। आपने सही बोला। मैंने पता है, मैं भी कंफ्यूज हो जाती हूँ, फारूक है फारूकी है। फारूक। ये अपने अपने पता है। बराबर रख लो, वरना मेरे मुंह पे फूल ही फूल आएंगे। अच्छा सॉरी, मैं कोई फूल के आगे फूल। ये हमें छोड़ने जाना है, गोभी के फूल के आगे अल्लाह, फूल। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हाउ क्यूट, Please बैठे। हाउ क्यूट। आपने कितना अच्छा बोला, गोभी के फूल का। सही है ना, और क्या मतलब क्या करें, परेशान। फौरन पटा मुंह पे ब्लंट हर चीज। वैसे हमने ऑफ एयर भी बोला है हम दोनों ने, लेकिन निदाए कलर बहुत बहुत सूट प्यारा कर है। बहुत थैंक यू जबरदस्त ज़ैनब यार, मतलब ये येलो कलर बड़ा अच्छा तुमने मुझे हाँ। दे दिया। ऐसा खिल के आया है ना चेहरा। ओहो, बहुत हसीन। ओहो, सो भाई दो हसीन खवातीन के बीच में मैंने कहा जरा कुछ भड़कीला कलर पहन के तो जाऊं। अच्छा है ना। माशाल्लाह। कितना अरसा हो गया हरीम को इस फील्ड में एक्टिंग करते हुए, और पहला जो प्रोजेक्ट चूज किया था वो एक वो मेरे ख्याल से मिस्ट्री, कोई मिस्टीरियस, कोई गुडरॉनी फिल्म थी, कोई वो स्याह। ओह हाँ, बिल्कुल। स्याह वाज माय वेरी फर्स्ट फीचर फिल्म। उस वक्त तो पता भी नहीं था कि हम मूवी कर रहे हैं। हाँ। इमरान मेरा बचपन का दोस्त है, इमरान काज़मी। Yes. वो उस वक्त प्रोड्यूस कर रहा था, फिल्म प्रोड्यूस कर रहा था जब मैंने एक्टिंग शुरू की थी। और तुम थिएटर करती थी? थिएटर करी थी उस टाइम और पे मैं। क्या चीज़ें तुम्हारी वायरल होती थी? मतलब मैं देखती थी कि हरीम की कोई चीज़ वायरल हो रही है, छोटे छोटे चीज़ें होती थी, क्लिप्स होते थे कोई। आई डोंट नो, मैंने तुम्हें पहले से देखा हुआ था। अच्छा। हाँ, स्याह में एक्टिंग करने से पहले कि मुझे अवेयरनेस थी कि ये बड़ी अच्छी कोई एक्ट्रेस है अच्छा, थिएटर। रियली? ओह वाओ। तुम लोगों की क्या चीज़ें वायरल होती थी? मैं वही मैं उस टाइम पे प्लेस बहुत कर रही थी, थिएटर प्लेस बहुत कर रही थी, तो वो प्रॉब्ली आई थिंक कराची में उस टाइम पे भी नया नया थिएटर शुरू हुआ था। अनवर साहब का बहुत इसमें, अनवर मकसूद साहब का बहुत इसमें हाँ। हाथ है, क्योंकि उन्होंने जब थिएटर के लिए लिखा तो हाँ। एक बहुत ऑब्वियसली इतना बड़ा नाम है, तो एक माइलेज मिली थिएटर वालों को। हमें बहुत लोगों ने सराहा, बहुत लोग देखने इसलिए आए कि हाँ। अनवर साहब का था। यू नो, जब ये पहली दफ़ा हमने एक साथ काम किया, जो पहला कौन सा हरीम ड्रामा था तुम लोगों का, ने? मेरे हमदम मेरे दोस्त, जो पहला Oh, हरीम का ड्रामा yes. सीरियल था, तो जो शहजाद कश्मीरी, उनके साथ मेरा तीसरा था ये प्रोजेक्ट। उसमें एहसन था तुम लोगों के साथ? नहीं, उसमें अदनान था और जुनैद। तो उन्होंने मुझे बोला, "ए, उफ, क्या एक्ट्रेस है,
क्या एक्ट्रेस को हमने कास्ट किया, एक्टिंग, बिकॉज वो लोग टर्की या पता नहीं कहीं बाहर का आउटडोर वो कर चुके थे एंड मैं बड़ी होगी, मैंने कहा अच्छा ये तो शहजाद भाई तो इसी की तारीफ कर रहे हैं, मुझे कुछ कह नहीं रहे ओफ। और मेरे सामने अदनान के सामने हम थोड़े से हो गए हाँ यार, फिर उन्होंने हमें सीन्स दिखाए, ये देखो आई स्टिल रिमेंबर दैट सीन जो तुम्हारा गुस्से वाला सीन था जिसमें तुम चीजें फेंकती हो। हाँ आई स्टिल रिमेंबर दैट सीन एंड आई वाज लाइक वाओ, तो बहुत जबरदस्त एक्ट्रेस, तो हम भी बड़े खुश हो गए थे ना कि यार एक यू नो वन प्रोजेक्ट। हाँ एंड उसके बाद इट वाज एक्चुअली फन वर्किंग विद हर, कोई नखरे कोई इस तरह की चीज नहीं, कुछ काइंड डाउन टू अर्थ। माय फर्स्ट एक्सपीरियंस लकीली अल्हम्दुलिल्लाह वाज विद सनम, अदनान एंड जुनैद और शहजाद भाई, सारे अच्छे लोग ना काम करने के द आइडियल टीम। मतलब मैं कहती हूँ आई गॉट द अल्हम्दुलिल्लाह आई गॉट द आइडियल स्टार्ट इन टीवी, क्योंकि सनम मैंने 3 वजूहात थी जिसपे मैंने कहा था कि हाँ ठीक है डन, लॉक करें इस प्रोजेक्ट को। मुझे नीना ने कहा कि दे सनम जंग है ना, जैसे अदनान सिद्दीकी है ना, और एक स्पेल हम टर्की में कर रहे हैं। मैंने कहा सनम क्यूट वाली जो है, तो उन्होंने कहा मैंने कहा वो बहुत क्यूट है, उन्होंने कहा, और मैंने कहा अदनान सिद्दीकी, उन्होंने कहा मैंने कहा टर्की। चलो 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 लेट्स गो, मैं कराची में थी, टर्की में मैं नवाब शाह। और मैं सनम की एक बात बताऊं, मुझे और मैं हर किसी को बताती हूँ, सनम हालांकि यूजुअली लोग नहीं इस तरह हेल्प आउट करते जब नए एक्ट्रेसेस, इसके अंदर कोई जेलसी वाला एलिमेंट डाला ही नहीं इसके माँ बाप, उल्टा है ही नहीं ना, मेरा उल्टा है। सिर्फ जेलसी तो दूर की बात, ये हेल्प करती है बाकायदा। क्योंकि आई स्टिल मैं अपनी सनम को ये बताई थी कि पता नहीं तुम्हें याद होगा कि नहीं होगा, मुझे आज तक याद है कि सनम एक दिन शूट के बाद सनम ने कहा मैं तुम्हें ड्रॉप कर देती हूँ, मुझे बताओ कहाँ जाना है। मैंने कहा चलो। वो रास्ते में सनम ने मुझे इतना गाइड किया, मतलब बाकायदा अच्छे तरीके से चीज़ें समझाई, उसने मुझे बताया कि यू नो इस तरह होता है, इस तरह होता है, मतलब ओवरऑल इंडस्ट्री का बताया। मुझे तो आई हैड ज़ीरो आइडिया, और मैं उस वक्त मैंने कहा यार ये लड़की, आज मतलब मुझे यकीन नहीं आ रहा, मैंने इसको बताया, मुझे कुछ भी नहीं पता सीनियर बन के मैं बता रही हूँ, थोड़ा बहुत करना पता होगा, जो मैं ना कर पाई शायद मैंने वही बताया। तो 1-2 साल तो सीनियर होगी ना, तो 1-2 साल का एक्सपीरियंस तो गेन कर उसको बता रही होगी ना। अच्छा कैसे सोचा, तुम दोनों से ये मैं सवाल करूंगी कि तुम लोगों ने सोचा कैसे कि एक्टिंग हम कर सकते हैं यार, हमारे अंदर जरासीम है? नहीं मुझे तो लगता नहीं था मेरे अंदर जरासीम है, मुझे पता ही नहीं था, वो तो बस शहजाद भाई ने करा ली तो मैंने कर लिया। वो होता है ना धक्का स्टार्ट, नहीं एक दफा स्टार्ट पिक भी तो करता है ना, जैसे तुम कॉलेज यूनिवर्सिटी में। नो आइडिया, जब दिल मुस्तर था मैं यूं थी, मतलब तुम्हारा पहला ड्रामा था? मेरा पहला ड्रामा था, पेरेंट्स स्टार्ट पहली नहीं उससे पहले मैंने एक्चुअली एक टेलीफिल्म की थी ARY, सबसे पहले ARY पे लिखी थी, तो लेकिन वो जो ड्रामा था ना उसमें उन्होंने स्टार्ट ही मिड से किया था, लड़की घबराई हुई है। मिला था मुझे जबरदस्ती मिला था जबरदस्ती करो करो करो। एक्चुअली मैं अपने BBA में थ्रू आउट मैं VJ थी, ठीक है। अब मेरा MBA हो गया, MBA में जब मेरा डिग्री फाइनल कंप्लीट हो गई तो जाके मेरा चैनल बंद हो गया, आग TV। सही है, मैंने कहा यार अब तो कुछ भी नहीं है, अब तो एक्चुअली कोई काम करना पड़ेगा, तो मैंने CV भी तैयार कर ली। VJ बनी थी तुम सिर्फ अपनी पॉकेट मनी? हाँ कि काम ऑडिशंस हो रहे थे कोई या क्या? नहीं मुझे बस कॉल आई थी कि आ जाएं आप। कैसी कॉल आई? एक्चुअली मैंने साइन अप किया था जिंक के साथ, नबीला। एक दिन फ्री में मुझे पता चला नबीला फ्री में मेकअप कर रही है और हेयर डू कर रही है, और मैंने कहा वाह यार तस्वीरें भी खींचनी है, बेसिकली वो पोर्टफोलियो बन रहा था। मैंने कहा बस जाते हैं, तैयार होके आ जाते हैं। तो क्या उस वक्त हम इतने छोटे थे, हमारे पास इतने पैसे भी नहीं होते थे कि हम नबीला जाके मेकअप कराए और ये वो। तो बस मैं गई और मेरी जब पिक्चर्स आई मैंने कहा वाह मैं तो बड़ी अच्छी लग रही हूँ। And then they like you want to work? मैंने कहा no I don't want to work. I just want the pictures. Give me the pictures. फिर आहिस्ता आहिस्ता कमर्शियल्स की वो आने लगी ऑफर, मैं हाँ ना करके फिर अब्बू अम्मी से इजाज़त ली। अब्बू ने कहा जब तक पढ़ाई नहीं इफेक्ट होती तो नो प्रॉब्लम। सो आई थिंक दिस इज हाउ इट स्टार्टेड। फिर जब आप कमर्शियल्स में आते देन यू नो TV चैनल्स आपको अप्रोच करते हैं। सो अगर मैं इसको शॉर्ट करूँ तो जब मैं MBA हो चुका था, मैं मैंने अपनी CV बना ली, यार अब जरा किसी बैंक में काम करते हैं, बहुत मजाक हो गया। तब मुझे नीना काशिफ ने कॉल की, कम इन नीना हमारी फेवरेट। नीना ढूंढती थी पढ़ी लिखी अच्छी लड़कियां नजर आ जाए जरा, वो देखिए टास्क पे रहती है ना, मतलब खवातीन रिश्ते देखने के लिए निकलती है, नीना जो है ड्रामों की हीरोइन देखने के लिए निकल रही होती, कौन अच्छी लड़की है, कौन पढ़ी लिखी नीना ने वेट किया। मैंने कहा नहीं नीना अभी मैं मेरा वो कंप्लीट नहीं हुआ। शी वेटेड, शी सेड आई रिमेंबर अब हो गया साल तुम्हारा। आई एम लाइक ओके क्या नीना तो ऑन, नीना गॉट यू आल्सो राइट? या नीना इज द वन। अब तुम मुझे बताओ तुम्हें किस तरह मतलब लाइक मौका मिला कि थिएटर कैसे किया? तुम्हारी अम्मी डॉक्टर हैं, सो डॉक्टर वाली फैमिली में एकदम कुछ निकल के भाई मैंने तो एक्टिंग करनी है। अब्बू भी डॉक्टर है ना? दोनों अम्मा
पास Wow. दोनों डॉक्टर्स ये माशाल्लाह देखो। मेरे, और मेरे ना फैमिली में मेरे दादा, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, आमीन। ही इज़ अ वंडरफुल पर्सन, और वो उनको ना आर्ट, उन्होंने हमारे अंदर आर्ट और कल्चर की तहजीब डाली। वो मैं कल ही बल्कि बता रही थी किसी को, मैंने कहा गालिब वजह है मेरी एक्टर बनने का, क्योंकि आई रिमेंबर हम 4 साल के थे तो उस टाइम पर गालिब लगा होता था और अनारकली मैडम नूर जहाँ और की। दादा देख रहे होते थे? दादा हाँ, तो हमें दिखाते थे, आज बैठो देखो ये देखो। कितनी अच्छी उस बात। टाइम पे हम, मेरा ख्याल है शायरी का भी उसी टाइम पे शौक हुआ, Oh, great. लिखने की हिम्मत नहीं की अच्छा, कभी दादा मैंने। तुम लोग सब लोग, तुम लोग साथ रहते थे? साथ रहते थे, दादा तो वो दादी अम्मी साथ अब्बू रहते थे। गए होते थे अपने काम पे तो तुम लोग दादा के पास? दादा दादी के साथ दादा बहुत दादी। टाइम गुजारा है। Oh, वो great. मतलब बहुत बहुत अच्छा रिलेशनशिप रहा है मेरे। मतलब मैं कहती हूँ कि लोगों को, बच्चों को होना चाहिए, जिस जिसके नसीब हर के में है दादा बुजुर्ग, दादी हाँ। नाना नानी, वो लाजमी होने चाहिए। बिल्कुल। वो तो नेमत है अल्लाह की। नेमत है। तो वो उधर से बहुत शौक पड़ा। फिर स्कूल में बहुत थिएटर होता था, तो वैसे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में करते थे, लेकिन ये कभी नहीं था कि मैं एक्टर बनूंगी। शौक था, ये नहीं था, क्योंकि मुझे था कि शायद प्रोफेशन नहीं। और मैं इस्लामाबाद में थी, इस्लामाबाद तो और भी एक डिस्टेंट है हब से बिल्कुल ही, तो उधर तो बिल्कुल ही कोई सीन नहीं था। लेकिन करते करते इस्लामाबाद में थिएटर शुरू हो गया था। 2006-2005 की बात है, उधर थिएटर होना शुरू हुआ। ओके। और उस्मान खालिद भट्ट, हाँ। वो एक प्ले कर रहा था, तो उसके लिए मेरा एक दोस्त ऑडिशन करने गया था। तो उसने मुझे कहा कि साथ चलो, तो मैंने कहा ठीक है चलो चलती हूँ। हाँ, तो वो चलने में audition क्या कर है? रहा था। हाँ, चलने में क्या है। तो ओबी ने मुझे, उसने मुझे वैसे कहा डू यू वांट टू ऑडिशन, मैंने कहा कर देती हूँ, मुझे क्या ऑडिशन। उस वक्त कोई मेरी नियत ही नहीं थी। अच्छा। मैंने कहा कर देती हूँ, ठीक है डन। नहीं सेलेक्ट हुई, उन्होंने ऑलरेडी उनकी हुई भी थी कास्टिंग। ओबी ने के नाम लिख लिया, ओबी ने कहा कि ये कि है। नेक्स्ट मतलब कुछ है, हाँ, कुछ तुम्हारे है। अंदर कोई करंट था। मैं बड़ी, मैंने कहा हाय ना, मैंने ऑडिशन में सिलेक्ट कितनी बेइज्जती की बात है ना। और ये तो दोस्त है। हाँ, देखो मैंने कहा व्हाट नो। तो खुशी इस बात की कि वो दोस्त भी नहीं सिलेक्ट हुआ जो साथ गया। सबसे अच्छी खुशी इस बात की होती है, that's मैंने कहा, right. बहुत अच्छा हुआ तुम्हारे साथ। तो लेकिन वो एक थिएटर प्ले कर रहा था, मैं लॉ पढ़ रही थी उस टाइम पे। ईयर्स लेटर, कुछ 4-5 साल बाद की बात है, मैं लॉ पढ़ रही थी। मुझे अभी भी याद है, मेरे मॉक्स होने वाले थे, क्रिमिनल साइकोलॉजी की बुक खुली हुई थी सामने। ओबी का मुझे फ़ोन आया, उसने कहा यार मैं प्ले कर रहा हूँ, हमारी एक लड़की थी, वो एक्टिंग कर रही थी, वो भाग गई। मैंने कहा अच्छा, तो कह रहे हैं कि तुम आ जाओ ऑडिशन कर लो। मैंने कहा नहीं ओबी, मैं बहुत बिजी हूँ, मेरे एग्जाम्स होने वाले हैं, मैं वेरी सीरियस अबाउट दिस, आई कांट डू दिस। तो उसने कहा आर यू श्योर? मैंने कहा मैंने फ़ोन रखा, हाय सनम आधा घंटा मैं बैठी बेचैनी में रही। मैंने क्या कहा करूं? यार कर रहा हूं, दिल तो क्या चाह रहा है, करूं? दिल तो चाह रहा है। मैं चली गई, मैंने ओबी को कॉल की, मैंने कहा सुनो मैं आधे घंटे में आ रही हूँ। उसने कहा जो वो वहाँ पे शुरू हुआ, ऑडिशन हुआ, मैं सिलेक्ट हो गई। वो छोटा सा रोल था, 10 मिनट का रोल था, लेकिन जब थिएटर किया ना उस टाइम पे, मुझे आई स्टिल रिमेंबर, वो पहला कदम जो स्टेज पे बाहर था ना, वो सही फिल्मी सीन हुआ था मेरे साथ। तो मैंने कहा कि बस यही है, यही मेरी कॉलिंग है, यही करना है। really? लिटरली देखो खुदा मुझे कैसे लगा जाता कहने है। वाली थी कि मैं नर्वस हुई, वो वहाँ जाके कॉन्फिडेंस चेक करे, बस यही मेरी कॉलिंग है, यही मुझे यही चाहिए। की बात बताती हूँ, मैं वो पहले शो के बाद मैं इतना रोई थी, इतना रोई थी। ये सारे इमरान, ओबी वगैरह सब खुशी के आंसू? बिल्कुल भी नहीं। मैंने कहा कि यार मैंने इससे बुरा कभी जिंदगी में किया नहीं होगा काम। मैं बिल्कुल ही वो डाउन हो गई। और लेकिन मुझे उस वक्त ये समझ आ गई थी कि मैंने करना यही है, दिस इज व्हाट आई वांट। यार कितने मतलब लाइक कितनी अच्छी बात है कि आपको पता चल जाए। लिसन जब ये पहला सीरियल कर रही थी हमारे साथ, तो मैंने कहा अच्छा तो फिर क्या प्लान है? तो उसने कहा मेरा प्लान ये है कि मैं प्रोड्यूसर बनूंगी। मैंने कहा देखो तो पागल, पहला अभी किया नहीं है, कंप्लीट हुआ नहीं है, रिकॉर्ड हो रहा है, इसको प्रोड्यूसर बनना है। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि आपको पता हो आपके future एग्जैक्टली, plan शी वाज सो क्लियर अबाउट व्हाट शी वांटेड एंड लुक एट हर। वरना आप अगर आप नई कोई लड़की आई है एक्टिंग करते हैं, आप उससे पूछे अच्छा पता नहीं, मैं कितने सारे इंटरव्यूज करती हूँ, तो जो नई बच्चियां होती हैं उनको नहीं जो पता। नए लोग आ रहे हैं ना, वो मतलब आपको भी पता है कि उनको सब कुछ ज्यादा ही पता है। अच्छा पता नहीं, जो यंग बच्चियां होती हैं उनको नहीं इतना मुझे लगता था, बाकी चीजों का बहुत पता जो हमें नहीं पता था। लेकिन मुझे ना प्रोडक्शन का चस्का पहले लग गया था। मैंने दूसरा थिएटर पे जो किया था वो प्रोड्यूस किया था। That's why probably, उसी में तो So फिर आई इसीलिए। रियलाइज कि यार ये तो दिस इज फन, ये तो कंटेंट क्रिएट करने वाली चीज है, तो लेट्स डू इट, व्हाई नॉट। अच्छा कि तुम्हारी तुम इकलौती हो? नहीं मेरी एक छोटी बहन, तुम्हारी एक छोटी बहन है, वो क्या करती है? वो आर्किटेक्ट है। वो आर्किटेक्ट है। तुम्हारी माशाल्लाह 3 और बहनें हैं ना? मैं भी कहने वाली थी मेरी भी एक छोटी नहीं एक सेकंड, नहीं मेरी 3 बहनें हैं, 4 बहनें हैं। 4 बहनें माशाल्लाह। और वो एक तो डिजाइनर है जिनको हम जानते हैं, बाकी उन्हें क्या क्या किया हुआ? अनम और सोनिया इंडस वैली से ग्रेजुएट है, ग्राफिक डिजाइनर, और ये टेक्सटाइल डिजाइनर, लेकिन वो अब वो कपड़े उसका अपना स्टूडियो। अच्छा। आमना जो है वो IBS से उसने ग्रेजुएट किया है, एंड शी इज डूइंग हर ओन बिजनेस।
ये तुम्हारी एक बहन को डिस्टिंक्शन भी मिली है हाँ, दो अनम और आमना, अनम और सोनिया दोनों को मिली है, दोनों को इंडस से। वाओ, माशाल्लाह। और मैं जितनी बेइज्जती होती है CBM। अच्छा वो तीनों लाइक वो दोनों जो है, एक तो डिजाइनर है ना, वो तो मुझे जी, जी, पता बिल्कुल है है। बाकी दो जॉब कपड़े आप नहीं पहन रही हैं। नहीं मैं पहनती हूँ, कितनी दफा पहने हैं मैंने। तो मुझे हर जगह तुम पहन कोई के छोड़ो, तुम कोई छोड़ो तो मैं पहनूँ ना, सब तो तुम पहन लेती हो। तो मुझे बताओ तुम कि जो दोनों बहनें हैं वो भी वर्किंग है, वो कुछ They all work, मेरी सारी बहनें काम करती हैं। माशाल्लाह, उनको अम्मी पता भी नहीं- तुम्हारी वर्किंग थी? हाँ, अम्मी यूज्ड टू वर्क और अब अम्मा अनम के साथ करती हैं, बहुत इसकी हेल्प करती है बिकॉज माय मदर इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। Yes, तो अनम को बस सारे उनकी account। अब वो एक्चुअल जो अकाउंट्स का जो है, जो मेन होता है वो अम्मी अब हैंडल कर रही होती हैं। सो अम्मी ने काफी उसकी चीजें स्ट्रीमलाइन कर दी। वो यूं थी, वाओ आप अपने घर की मुर्गी दाल बराबर करते हैं ना, अम्मी अम्मी करेंगे, हाँ, अम्मी ना। अब वो जरा वो यूं हुआ है ना, अम्मी वाओ। ओह माय गॉड। बचपन कैसा था हरीम का? बहुत प्यारा, हाँ, बहुत दादा दादी के साथ की यादें? मेरा बेस्ट टाइम मेरा बचपन, हाँ। कजन्स के साथ, दादा दादी, अम्मी अब्बू सारे। हमारा बाकायदा होता था कि हमने हफ्ते में 2 दफ़ा तो, एक दफ़ा तो मामू के घर जाना होता था, हाँ। एक दफ़ा तो फुफ्फो के घर जाना होता था, या उन्होंने आ जाना होता था। तो कजन्स के मतलब मेरे पहले दोस्त जो थे वो कजन्स में, तो वो, और हर ईद पे कुछ ना कुछ करना। हमारी खाला थी, वो लाहौर में रहती थी, तो हर वीकेंड पे उठ के लाहौर जा रहे हैं, मुँह उठा के चले। और लाहौर में, और पूरा लाहौर कभी नहीं देखा बचपन में, बस उठते थे जाते थे जॉयलैंड चले जाते थे। बड़े होकर पता चला यार लाहौर तो और भी है, और भी है, और दुनिया है यहाँ पे। लेकिन वो बस मतलब इट वाज अ ग्रेट टाइम। और मुझे याद है उस टाइम पे वो भी होता था, हम अपनी गली में, अब तो पता नहीं, अब बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन गलियों में खेलते भी होते थे। पिट्टू बारी, पिट्टू, वो खो चल रही होती खो, थी, पिट्टू बारी और किश, और पता नहीं क्या, किशमिश, किश याद है? लाल इलास्टिक के आना। साथ ना, वो मैं अलाया को सिखा रही थी उस दिन। वो लोग क्या कर रहे थे, वो एक रस्सी उनके पास थी, तो पता नहीं क्या करके जंप वंप, पता नहीं क्या, मैंने कहा ऐसे नहीं होता। फिर मैंने इलास्टिक लाके मैंने कहा ऐसे होता है, किशमिश अंदर जंप, उसके ऊपर फिर यूं, याद है लेवल 1 लेवल 2। ओह अलाया यूं एक छोटे से ब्रेक के बाद सर हम तुम्हारा बचपन भी जानेंगे कि तुम कितनी थी खेलने तो कूदने में। बचपन चल रहा है अभी भी। ओह यस, अभी इसी बचपन के बारे में जानेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। जीएमपी शान सहूर, वेलकम बैक। जीएमपी शान सहूर में आज आपकी मुलाकात हो रही है हरीम फारूक से और सनम जंग से। सही है? अब बिल्कुल ठीक है। एच है ही नहीं ना, JUNG, तो आप लोग भी इसको झंग झंग ना कहा करें, जंग। उनको यही रह जाएगा, झंग। हाँ, वो एक शहर है ना, सो उसकी वजह से वो मुंह पे चढ़ा हुआ है। ओके, अच्छा मैं तुम लोगों से पहले छोटे छोटे सवाल करूंगी, लेकिन सनम तुमने अपने बचपन के बारे में नहीं बताया। सो हमारा भी ऐसा ही था, जॉइंट फैमिली थी, कज़न सारे एक साथ रहते थे, सारे चाचा, दादा दादी, तो बहुत मज़ा आता था, हम लोग खेलते थे। और मुझे याद है जब बारिश होती थी ना, तो हमारा बहुत जो ड्राइववे बहुत लंबा सा होता था, तो वहाँ एक टूटी सी थोड़ा सा एक वो है ना डिप आया हुआ था, तो उसमें पानी जमा हो जाता था। तो हम जाके उधर, हम जाके उधर छम छम, वो जो सारी गंदी हरकतें हैं हम वही करते थे, हम इंतजार करते थे। मतलब वो सारे कजन्स मिलके कभी बचपन में गुमी हो? अक्सर ऐसा होता है ना, घूम जाता है। अल्लाह ना करे। नहीं मतलब कभी कोई ऐसा मुझे याद है कि हम अम्मी गल्फ हमें लेके जाती थी, हम दुपट्टा पकड़े हुए होते थे और अम्मी और कभी कभार अम्मा अम्मा ये होता था। मैं देखे बहुत ज़्यादा केयरफुल हूँ, लेकिन उस ज़माने की अम्मियाँ, जैसे मैं अलाया को तो साथ पकड़ के दोनों हाथों के साथ या गोद में लेके चलती हूँ, लेकिन हमारी अम्मी अपना दुपट्टा दे देती थी। भाई वो ज़्यादा बिजी, 4 बच्चे थे और अपनी माँ पे तरस आता है कभी-कभी। मैं तो बड़ी दफा अम्मी को मैंने बड़ा घूम गई हो? घूमी हो तुम? मैं मेरी तो वो जिंदगी का वाहिद थप्पड़ मुझे जो पड़ा है ना, वो एक ही दफा पड़ा है। क्या हुआ था? जबरदस्त। मैं कोई 8 साल की थी, और मैंने गई बार, तो मैंने ड्राइवर को कहा कि मुझे फुफ्फो के घर छोड़ा है, क्योंकि आना जाना बहुत होता है, कजन्स थे। तो मैंने कहा कि मुझे फुफ्फो के घर छोड़ के आए, असर का वक्त हो रहा था कहीं, तो उन्होंने कहीं खाना खाना था, तो उन्होंने कहा कि मैं भी नहीं छोड़ने जा रहा। मैं ढिठाई में अपनी, मैंने कहा आप नहीं छोड़ने जाएंगे, मैं खुद चली रहूँगी। तो उन्होंने ना हंस के बोला, उन्होंने कहा अच्छा चली जाए। मैं कहा मैं निकल गई वॉक करके। मुझे ना रास्ता पता था कि फुफ्फो का घर का, मतलब उस तरह कितनी दूर था? अच्छा खासा दूर था, सो इट्स लाइक आधा घंटा। हाँ, मतलब एक खैबान से लेके दूसरे खैबान Oh my तक God, look अच्छा at her खासा guts. वो वाला। हाँ, तो मुझे याद है रास्ते में ना, उस टाइम पे वो इस्लामाबाद तो बहुत ही छोटा था, तो कोई इस तरह बच्चा अकेला फिर रहा होता था, हाँ, लोग पूछते थे कि कौन है, कहाँ जा रहे हो? तो कोई ना कोई, मुझे याद है कोई एक अंकल से थे, उन्होंने पूछा बेटा आप कहाँ जा रही हो? तो मैंने कहा फुफ्फो के घर जा रही हूँ। तो मैंने कहा बेटा आप कितने साल की हो? तो मैंने कहा मैं 8 साल की हूँ। उन्होंने कहा आप कौन सी क्लास में हो बेटा? उस टाइम पे था कि कजन्स जो थी बड़ी, वो FSC मैट्रिक कर रही थी, तो मैंने कहा मैं मैट्रिक कर रही हूँ।
8 साल की मैट्रिक राइट। और कह के मुझे याद है मैं निकल भी गई थी आगे कि बस ज्यादा बात ना करें मेरे हाँ, से। फिर क्या हुआ? मैं पहुंची करीब बिल्कुल ऑलमोस्ट मैं पहुंच गई, तो उस टाइम पे ना कोई अंधेरा होना शुरू हुआ, तो 2 लड़के आए कोई ना, उनको उनका भला करे वो आए, उन्होंने भी ये सवाल किया, मैंने उनको भी ये जवाब दिया। तो उन्होंने कहा आपको पता है कि फुप्पो का घर है कहाँ? तो मैंने कहा बिल्कुल पता है, ये ऑलमोस्ट आगे से बस 10 मिनट की बात है। तो उन्होंने कहा अच्छा आपके घर में पता है कि आप कहाँ हो? दैट इज़ व्हेन इट हिट मी। मैंने कहा नहीं घर में तो नहीं पता, So dangerous. घर में नहीं पता। वो मुझे उन्होंने कहा अच्छा हम एक काम करते हैं, हम आपको घर ले जाते हैं, अम्मी अब्बू को बता के हम आपको छोड़ देंगे पप्पू के घर। फिर उनको बताया भी यार ड्राइवर नहीं लेके जा रहा था, मेरा कसूर नहीं। तो उन्होंने वो घर लेकर आए, घर में अंधेरा, अम्मी अब्बू पुलिस स्टेशन गए हुए थे, दादा दादी बैठे हुए टेंशन में कि कहाँ गई, और घर में अजीब मातम का वो बना था। आई कैन इमेजिन क्या चाटा पड़ा होगा तुम्हें। और मैं गई, दादा ने उनको बच्चों को कहा थैंक यू, और मुझे ये जो चपेट आई, उन्होंने कहा दादा ने मारी? दादा ने उन्होंने कहा आइंदा कभी बताए बगैर अगर इस तरह गई। मैंने कहा हाँ ठीक है, कभी नेवर अगेन। नहीं कोई बात छोड़े यार। ये मेरे साथ भी हुआ था। मैं हमारे गली के कोने में, बस गली के कोने में ही गोला गंडा मिलता था उस जमाने में। हाँ तो भाई सही है। तो अम्मी ऊपर थी और अब्बू थे नहीं, ऑफिस में थे। मैंने कहा बेस्ट टाइम है, मैं गई, टिंग 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 गई मैं, मेरे पास कुछ पैसे थे 30-40 रुपए होंगे। मैंने कहा गोला गंडा लेके आते, किसको पता चलेगा। 4 मिनट की तो बात है, 4 मिनट जाना 4 मिनट आना। लो जी जब मैं वापस आई तो कौन खड़ा, और अब्बू के मेरे बहुत कोई भरम है ना, मतलब अब्बू को देख के मैं अंदर आई और अब्बू सामने ना ड्राइवे में, और मैं रोना स्टार्ट खुद से, मेरी हिचकी, और मैं नहीं सॉरी गलती हो गई। मतलब पहले से ही ना मैं घबरा गई कि मतलब उनके सवालों से पहले ही मैंने उन्हें जवाब दी थी गलती हो गई। एक्सप्रेशन आ गए होंगे ना चेहरे पे। तो मैंने गलती अब नहीं, आइंदा नहीं करूँगी। उन्होंने कुछ भी नहीं किया, मैं इतना रोई और रोते रोते मेरा गोला गंडा सब वो बह गया। और मैं ऊपर गई और वो दिन है, और मतलब तोबा। ओह माय गॉड। यकीन जानो निदा, अलाया हम लोग जहाँ रहते हैं ना टाउन हाउस है, और बाहर एक मेन गेट है, तो 4 चौकीदार होते हैं, अंदर पूरी गली है, सबके बच्चे खेलते हैं। अलाया को नहीं इजाज़त कि वो घर से बाहर निकले। और मतलब वो मेरे गार्डन में भी मुझसे पूछी जाती, मामा कैन आई प्लीज प्ले इन द गार्डन। ओवर प्रोटेक्टिव हो यार हालात मैं नहीं ट्रस्ट कर सकती ना। मैं ऐसा नहीं हो सकता कि मैं बच्ची के, देखिए मेरे हमारे नाम है ना, दुआ। देखिए जो हमारे लोग बड़े ट्रस्ट वर्दी हैं, लेकिन मैं फिर भी कैसे ट्रस्ट करूँ अपनी बच्ची के साथ। सबके बच्चे खेलते हैं, मुझे कहती है बट दे आर आल्सो प्लेइंग। जो खबरें आज सुनने में मिल रही हैं, तो मैं अगर कुर्सी लेके जाऊं बाहर बैठूं तो ही मैं उसको अलाउ करती हूँ, वरना नहीं। यार हमारे ज़माने में मेरी अम्मा ज़बरदस्ती हमें पब्लिक बसेस में भेजती थी कि कॉन्फिडेंस आएगा। मैं और मेरी बहन साथ होते थे, तो हम दोनों लाइक पीसीएचएस कॉलेज से वापसी में हम वहाँ से बस में बैठ के घर आते थे। हमारे पास गाड़ी थी, लेकिन मम्मा ने थोड़ा कहा कि थोड़ा तुम लोगों को कॉन्फिडेंस हो, स्ट्रॉन्ग हो। लेकिन आज तो मैं ये तस्वर भी नहीं कर सकती कि मैं अपनी बेटी को कहूँ जाओ तुम पब्लिक बस पे कोचिंग चली जाओ। सही बात तो सोच भी नहीं सकती क्या इतनी बदल गई चीज़। अच्छा कुछ सवाल है जो मैंने तुम लोगों से करने हैं, ठीक है। पहला सेलिब्रिटी क्रश क्या था, कौन था? पहला सेलिब्रिटी क्रश पाकिस्तान कोई का भी, या कहीं का भी, किधर भी हो सकता है। पाकिस्तान के तो राहत काजी। ओह तो सबके ही थे भाई, कौन नहीं है जिसका थे वो नहीं। हालांकि मैं इतनी छोटी थी, हाँ हम लोग छोटे थे। मुझे याद है राहत साहब एक दफा प्ले में देखने आए थे, तो मैं उनके पीछे राहत साहब और सायरा जी दोनों आए थे प्ले देखने, तो मैं पीछे चली गई थी उनके। मैंने कहा कि राहत सर मैं हरीफ नहीं अगर आप माइंड करें तो कभी ऐसा हो सकता है कि हम डिनर पे चलें। सायरा जी साथ खड़ी थी, सायरा जी हंस के बुरा हाल हो गया। उन्होंने कहा उनको पता नहीं, याद भी नहीं होगा, बहुत पुरानी बात है। मैंने कहा सायरा जी मैं उनको अकेले नहीं पूछ रही, आपको भी साथ पूछ रही हूँ। मैं उनकी इतनी फैन थी पूरे कपल की। तो वो ही वाज जस्ट। और उनके ड्रामे में तुमने दादा और दादी के साथ बैठ के देखे? हाँ वो उनके तो बहुत चलते थे, हमारे पूरे खानदान में घर में चल रहा होता था। राहत काज़मी वाज ऑल टाइम फेवरेट इन द कपल, राहत काज़मी एंड सायरा जी, वो आइडियल कपल। वो तो माशाल्लाह। तुम बताओ तुम्हारा पहला सेलिब्रिटी क्रश? तो मुझे नहीं पता, बट आई डू रिमेम्बर कि उस टाइम पे यू नो शहजाद रॉय के बड़े गाने आते थे ना। मुझे अब देखो कोई याद भी नहीं आ रहा, थोड़ा याद दिलाओ। तेरा कंगना और एक एरिज़ोना ग्रिल में शूट हुआ था, वाइट कपड़े लड़की ने पहनी थी, बहुत प्यारी सी थी। मुझे उस मॉडल का नाम नहीं पता, किसी को याद?
यार वो मुझे लगता है दोबारा वापस आई है ड्रामों में। उसका नाम वो नहीं है जो बड़ा कोई कंची प्यारा कंची सा, आंखों वाली? बहुत ही कोई प्यारा सा गाना था, इतना फास्ट पेस नहीं था, बड़ा स्लो था। तुम याद प्लीज याद करो ना हरीम, यू कैन डू इट। रट्टा हुआ होता था शहजाद Come on, हमारे come on. घर में इतना। और मतलब वो तुम्हारा नहीं फेवरेट था? आई मीन आई यूज्ड टू लाइक हिम, मुझे पसंद था वो, और आई थिंक वो मुझे पसंद था। हाँ Okay, अच्छा fine. वो किस जमाने की बात है जब तुम्हारे मियां तुम्हारी जिंदगी में नहीं आए? मैं बहुत छोटी थी उस वक्त। अच्छा। कितना जब म्यूजिक सीन हिट था और गानों पे गाने आते थे तो उस तो जमाने। कसाम तुम्हारी जिंदगी में काफी जल्दी आ गया ना, मतलब स्कूल लाइफ कॉलेज सो कसाम नहीं, एक्चुअली कसाम मेरा दोस्त था हाँ, वो स्कूल तो में। तुम्हें- उसके बाद हम इधर उधर हो गए। फिर ए लेवल्स में वो होता है ना, अलमिया मिलाते रहते। ए लेवल्स में जरा यूं हुआ, फिर हम इधर उधर हो गए, मतलब हेलो हाय हुई। उसके बाद जब मैं यूनिवर्सिटी में थी देन आई बम्प्ड इनटू हिम जिमखाना पे। कौन ज्यादा एक दूसरे से अट्रैक्ट होता था? कसाम तुम्हारे पीछे पीछे होता था, लाइक तुम्हें वो हाँ ना होता है कि वो किसी ना किसी तरह बहाने से तुम्हारे सामने आ जाता था, या तुम्हें वो ज्यादा अच्छा लगता था? आई थिंक वो नहीं, मुझे नहीं अच्छा लगता था वो। ये जाहिर सी बात है, मैं प्रॉपर हैंड रखूंगी नहीं ना। तो मुझे वो एक होता है ना कि बार बार एक बंदा कैसे, मैं किसी मेहंदी पे जा रही हूँ, मैं लड़की की बहन की दोस्त हूँ, वो लड़के के भाई का दोस्त है, इस तरह हो रहा था ना, बार बार हो रहा था। हाँ तो आई थिंक इट वाज मेंट टू बी, यू नो। आई एम लाइक व्हाट इज हैपनिंग, मैं जिम में हूँ और वो पीछे से आ जाता था। मैंने कहा ये कैसे ये हो रहा है? बेटा वो तुम्हारे पीछा कर रहा होगा, तुम्हें नहीं पता। आई डोंट थिंक वो इतना। तभी तुम पूछना, कसमें देके पूछना कुछ कि तुम मेरा नहीं पीछा नहीं बिल्कुल कर नहीं। बट देन इवेंचुअली उसने मुझे कहा लेट्स गो फॉर डिनर, लेट्स गो फॉर कॉफी। मैंने उसको इतना इग्नोर किया लेकिन वो समझ ही नहीं रहा था। मैंने कहा एक दफा कॉफी मतलब ठीक है ना। फुल दीवाना हो गया था मैंने ना कहा तुम्हारा। एक दफा इसके साथ कॉफी पी लेते हैं, ये बहुत तंग कर रहा है, और फिर इसको कहेंगे बस यार अब मैं नहीं मिल सकती बार बार। तो बस वो एक दफा कॉफी पिए और आज मिल आज तक कॉफी पी रही हो? बिल्कुल मजबूरन अब कॉफी पी रहे हैं। ओह माय गॉड। ओके, पहला सेलिब्रिटी क्रश तुमने शहजाद रॉय बताया और तुमने बताया राहत फातमी। ओके, अगर खुदा ना खास्ता ही ऐसा हो कि आपको पता चल जाए कि आपके पास एक दिन की जिंदगी है, तो क्या फौरन काम करना है आप लोगों ने? खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, ओह फौरन क्या काम होगा? बस एक दिन की रह गई है, एक दिन की रहेगी। मैं तो अपनी जो मेरे पास थोड़ी बहुत जमा पूंजी है वो बच्चों के नाम कर दूंगी कि यासिर को ना मिल जाए, वरना वो दूसरी बीवी के साथ ऐश करेगा। ओह माय गॉड, जाते जाते भी दूसरी बीवी की टेंशन है। अच्छा मैं अपने गुनाहों की माफ़ी मांगूंगी, ठीक है। और मैंने जिनके अगर दिल दिखाए होंगे, ऐसे नहीं होता आपके ज़बान से निकल जाती कभी किसी के लिए बात, उनसे माफ़ी मांगूंगी। और मैं अपने अब्बू अम्मी और कसाम अलाया के साथ बस घर में बैठ जाऊंगी। चलो भाई आज आखिरी दिन है, सारी बातें कर लो जो भी करनी है, कर लो। कर लो। कल पता नहीं होना, मैं कसम लूंगी कसाम से मेरे जाने के बाद तुम किसी से शादी नहीं करोगे। मेरे दुख में तुम ऐसी जिंदा रहना खत्म। अरे अच्छा यार, पर आ जाते जाओ जाते फॉलो तो मी। अब तो निकल यार गए फिल्मों में तो ये दिखाते थे कि मेरे बाद तुम लाओगे अपनी जिंदगी में कोई और नहीं, फिल्मों पता में नहीं तो वो हम कौन यही थी, देखते बट आई लव हर थॉट कह रही तुम चली गई, जाने दो गाने तो पीछे उस बेचारे ने रुका हुआ है, उसको कर लेगा। आप भी हाँ नहीं, मेरी याद में देखो तुम्हारी फूल चढ़ाए शादी नहीं मेरे हुई पर। ना, जब तुम्हारी शादी होगी तो फिर फिर तुम्हें हम बताऊंगी, पूछेंगे। देखो भाई, जिस दिन मैं निकल गई आप कर लो, जिस दिन जब तक मैं हूँ यहाँ पे। Don't you होने दो। dare। पहले शादी होने नहीं दो नहीं यार, फिर। ये बहुत चिल है, मैं बता रही हूँ। ये नहीं कहा। अजीब खातून, अजीब मिट्टी की बनी हुई है, ये डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट है। कोई नॉर्म कोई ऐसी चीज होगी ना जिसमें आपको गुस्सा आएगा, आप इसको बताओगे देखो मेरे साथ ये हुआ, हंसेगी अच्छा ये हुआ, अच्छा ये हुआ, मैंने कहा हाँ ये हुआ। बाकी चिल सीन है, गुस्से वाला एलिमेंट कम है यहाँ बहुत कम है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। यार, ब्लेस्ड यार। मैं गुस्सा बड़ी देर से आता है, और अगर जिंदगी में टोटल 2 दफा मैंने अपना गुस्सा देखा है, जिससे मैं खुद परेशान हुई थी कि ये मैं यार वाओ। लेकिन उसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का कभी नहीं आया ऐसा नहीं। गुस्सा। आता है, अगर आता हाँ, भी है तो तो मैं तुम क्या करोगी खुदा ना खास्ता एक दिन रह जाओ तो? मैंने अगर रिसेंटली हुआ तो मैं अम्मा अब्बा का टिकट कटाऊंगी उम्रे का, साथ किसी को बहन की जिम्मेदारी खुद लगाऊंगी। नहीं भेजोगी लेकिन, खुद नहीं जाओगी लेकिन। एक दिन वो रहेगी, एक दिन में में कैसे कैसे करेगी? रहूंगी? क्या अगर करेगी? हफ्ता एक होता तो मैं हो आती जल्दी से, मैं कहती चलो ठीक है, एक दिन में ये करके माफिया मांग के मैं दोस्तों को बुलाऊंगी, चल करूंगी पार्टी करेंगे। दोस्तों को नहीं तो मतलब एक दिन रह गए तो अम्मा अब्बा को उम्रे पे बाद में भी जा सकते हैं वो, तो तुम्हें एक दिन में क्या जरूरत है? पता नहीं, आप लोग पहले जाओ, आप लोग पहले जाए। मेरे को ना आखिरी दिन रह गया और टिकट कटाओगे, ये भेजो जल्दी से, उनको मैंने लेके जाना है, उनको मैंने उम्रा या हज कराना है। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। निदा, मैं एक बात बताऊं, आप कितना भी क्यों ना चाहें, लेकिन जब अल्लाह चाहता है ना आपको बुला, जब आपको बुलाना, तो आप जो कह रही है ना कि कैसे जा रहा है, क्योंकि भाई अल्लाह ने जिसको बुला लिया ना, और बस उसके आगे को फिर वो चीजें, मुझे सही की पैसे, हुड़क उठी है। टिकट, हर चीज, जाने की हुड़क उठी है इसका मतलब मैं फिर बहुत बस दिल जल्द में आपको- रखो।
इंशाल्लाह हो जाएगा। वो एकदम वही ना, वाजिद से बात हुई है भाई जब तो- मुझे जाना था तो हम तो मैंने छुट्टियां ले ली थी मैमूना से ना, और पता ना मॉर्निंग शो में छुट्टी लेना तो बहुत बड़ी बात होती है कि मिल जाए। छुट्टी मिल गई, लो जी वीज़ा ही नहीं लग रहा, कसाम कह सिंगापुर चलते हैं। वहाँ का भी मतलब हो ही नहीं रहा कि नहीं इसमें तो टाइम लगेगा। अच्छा दुबई का 2 दिन में आता है यार, 5 दिन हो गए मेरा वीज़ा ही नहीं लग के आ रहा है। मैंने कहा कसाम छोड़ो, कसाम अपना पासपोर्ट कभी नहीं देता बिकॉज इज़ अ पायलट, उसकी कभी भी फ्लाइट आ जाए ना, उसको जाना होता है। तो उसने पता नहीं कैसे मान लिया मेरी बात और उसने मुझे दे दिया। हमारे ट्रैवल एजेंट ने कहा नहीं आपकी फ़्लाइट आएगी मैं फ़ौरन आपको वापस कर दूंगा। मैंने कहा उम्रा का लगाने की कोशिश करो ना यार, वो उम्रा का लग गया, दुबई का नहीं आया। मतलब क्योंकि वो लिखा हुआ था ना कि इन्होंने इधर ही जाना है। तो इमेजिन दुबई जाना कितना मुश्किल है, उसका वीज़ा कितना मुश्किल है। और मैंने कहा ओह माय गॉड अल्लाह ताला, मतलब क्या बात है। जिसको जब बुलाना हो, मैंने जब शो शुरू किया था मैं उससे पहले उम्रा करने गई थी और मुझे जो ऑफर हुई थी कुकिंग शो की, मैंने कहा सॉरी अभी तो मैं ज्वाइन नहीं कर सकती, मैं अभी 2-3 दिन बाद उम्रे पे जा रही हूँ और वो मुझे जाना है। और शुक्र है मैं चली गई, वरना यहाँ आने के बाद रोज़ लाइव करने के बाद फिर तो मुश्किल हो कभी मौका मिलता है कभी नहीं मिलता, वो वाली चीज़। ओके अगला सवाल, कौन सा एक प्रोफेशन है जो आप कभी भी नहीं अपनाते, कुछ भी हो जाता उस प्रोफेशन में नहीं जाते? कितना मुश्किल सवाल है। बस जैसे तुम्हारा अम्मा पापा डॉक्टर हैं और तुमने उनको देखा होगा, है ना? मुझे यही लग रहा था। तुम ना बनती है बन ही नहीं सकता। अरे मैं दोनों, मैंने तो खून देख के इतना पूरी बॉडी यू हो जाती है, मैं वहाँ बेहोश हो जाती हूँ। अच्छा अगर आप किसी को मेरे सामने कोई चोट लग गई खून निकला तो एक होता है ना कि बंदा आके पट्टी में मतलब मैं उल्टा पैनिक करती हूँ ना, मेरे हाथ पाँव कांप, मेरा भी यही सीन है, मैं भी कांप जाती हूँ। तुम कौन सा प्रोफेशन नहीं चुनती? कौन सा प्रोफेशन नहीं चुनती? हाँ मुझे नहीं दिमाग चल तुम रहा। डॉक्टर ही बोल दो क्योंकि तुम्हें खून से डर लगता है। मैं तो मेंढक भी नहीं डाइसेक्ट कर सकती। हाँ, चलो सही है डॉक्टर। हालांकि मैंने इसने कहा तो मैं भी कह रही हूँ। तुम भी कह रही हो। ओके जल्दी आगे बढ़ते ना ताकि अच्छा देखो हर किसी के अंदर ना अलग अलग इमोशंस कुछ जरूरत से ज्यादा होते हैं। मैं लॉयर नहीं बन सकती। अच्छा लॉयर नहीं बन, बहुत गर्मी है यहाँ और वो मेरा जो वो ब्रदर इन लॉ वो लॉयर है और एक तो केसेस इतनी गर्मी और केसेस इतने लंबे लंबे चलते हैं और बस मैं क्या बताऊँ, मैं नहीं बन सकती। और वहाँ पंखे लगे होते हैं। गर्मी कितनी होती है। मैं शुरू कर दिया था लॉ पढ़ना। और कोट भी पहनना पड़ता है ना। इतनी गर्मी तो कॉर्पोरेट लॉ कर लेती। कॉर्पोरेट लॉ बेहतर है यार, यू राइट। एसी में बैठ। अच्छा मैं तुमसे अगला सवाल करना चाह रही थी, वो ये है कि हर किसी के अंदर कोई ना कोई एक इमोशन जो है ना वो ज़्यादा होता है। सो तुम लोगों के अंदर कौन सा इमोशन ज़्यादा है? जैसे मैं छोटी सी बात पे खुश हो जाती हूँ ज़्यादा, छोटी सी बात पे रोना भी आ जाता है। मुझे बहुत लेकिन रोना मैं आता मतलब मैं खुश ज़्यादा हूँ। क्या? मुझे बहुत रोना आता है। हाँ छोटी मैं आई एम वेरी इमोशनल। अगर आप मुझे अपनी कोई बात बताएंगे जो इमोशनल है, मेरे आंखों में से आंसू फौरन आ जाए। मतलब किसी की भी बात हो तो मैं बहुत ज्यादा इमोशनल हूँ। हाँ। मतलब मैं मूवी देखते हुए भी रोती हूँ। बहुत बेइज्जती होती है। तुम्हारे अंदर सबसे देखो गुस्से वाला इमोशन होता है एक, ये दुखी वाला इमोशन होता है, हंसी खुशी जज्बाती वाला इमोशन होता है, खुश होने वाला इमोशन होता है। तो तुम्हारे अंदर कौन सा? यही है मेरा दिल बहुत ही नरम है। वो जरा सा खुश होता है ना तो मैं कहती हूँ टप 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 आंसू। अच्छा ठीक है आंसू, और वही छोटी छोटी चीजें, छोटी चीजों पे खुश होना चाहिए, उसी पे खुशी रहती है। बाकी मुझे लगता है मेरा रिलैक्स्ड इमोशन बहुत है। वेरी चिल्ड आउट। हाँ मतलब इस तरह का। एंड पता है क्या, उस दिन मैं कहीं पढ़ी थी, मैंने मूवीज मेरे लिए देखना अजाब हो गया था दोस्तों के साथ खास तौर पे। वो क्योंकि रोना शुरू हो जाते थे, वो वीडियोस बना रहा मैं रो रही हूँ, अगला हंस रहा है, मैं कह रही हूँ यार मेरी बहनें तो पॉज करके फिर मेरी वीडियो बना दी, कितनी बेइज्जती होती। क्या हुआ? हाँ फिर सवाल पूछते मुझसे ऐसा क्या हुआ है तो सुनो उस दिन मैंने हाँ कहती क्या हुआ, कुछ घर में कोई बात हुई है? नहीं क्यों निकल रहे हैं आंसू? अरे भाई नहीं ऐसा क्या हो गया कि हम भी तो देख रहे हैं, हमें तो नहीं आ रहे ना। सो ऐसा क्या हो गया बताओ, पता नहीं है मूवी बनी हुई है। इस तरह की बात इस तरह समझाएं, मुझे पता चला कि जो लोग रोते हैं इस तरह अच्छे होते हैं, एम्पैथी उनमें ज्यादा होती है। मैं कहा हाँ भी बोले एम्पैथी के आंसू गिर रहे हैं, ये देखो बेचारे के साथ क्या हो गया। क्या कर सकते हैं। ओके कौन सा एक ट्रेंड है जो आप लोग देख देख के थक गए हैं कि यार बस हो गए ये? कोई एक ऐसा ट्रेंड? कोई ऐसा ट्रेंड, इंस्टाग्राम की शादियाँ।
इंस्टाग्राम की शादियाँ। हाँ, and I'm not just talking about actors, मैं उनकी बात तो कह रही हम नहीं लोग हूँ। भी करते हैं। अब बहुत ज्यादा ट्रेंड शुरू हो गया है, लोग अब शादियों का बहुत मुझे ज्यादा तो वो बड़ा करते मजा हैं। आता है देखकर, हमारे शो पे तो खत्म हो गई है है तो ना? मैं इंस्टाग्राम की शादियाँ देख रही होती, डेस्टिनेशन वेडिंग और पता नहीं, मतलब ऐसे ही नहीं, मजा it's आता very है, nice to see आंखों people happy. को ठंडक मिलती है। लेकिन वो एक टाइम आया था, मुझे आई रिमेम्बर, बीच में बिल्कुल ही शादी या शायद ज्यादा मुझे हो रहा होगा कि हल्ला इतनी शादियां हो रही हैं। और इट्स सो सैड कि अब हर दफा हमारे हाथ में फोन होता है ना, हर चीज के लिए फोन होता है, हर मोमेंट को कैप्चर, we cannot enjoy the moments because You we're are busy right. capturing Yeah. those moments. You are right कि हम घूमने जाते हैं, सब छोड़ो यार, चलो वीडियो बनाओ। ये जो ट्रेंड है ना, ये अगर एग्जैक्टली अगर हम जा भी रहे हैं बाहर, हम लोग घूमने नहीं जा रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं तस्वीरें बनाने, तस्वीरें खींच के अपलोड करें ताकि लोग देखें और मेरी इंस्टा की फीड अच्छी लगे, व्हिच इज रियली सैड। अभी मैं अलाया की स्कूल का कोई इनकी प्रेजेंटेशन थी, उस पर गई थी, तो मेरे हाथ में फ़ोन था और अलाया सामने प्रेजेंट कर रही थी, तो मैंने रियलाइज किया, मैंने कहा यार मैं ये बनाऊं या मैं एंजॉय करूं, मैं क्या करूं, तो मैंने साथ वाली को फ़ोन दे दिया, मैंने कहा तुम बनाओ, मैं ये भी अच्छा और अफसोस ये कि उसने तस्वीरें ली, वो बेचारी हूँ बहुत बुरी बनी नहीं, वीडियो नहीं बनी, लेकिन किसी और ने मुझे दे दी। Thank चलो ग्रेट, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद हम अपने किचन में चलेंगे, हमारे जो दोनों कपल हैं, मियाँ बीवी का कपल, वो तैयार है खाना पकाने के लिए और हम खाना खाएंगे एक छोटे से वक्फे के बाद। जीएमपी शान सहूर। कौन साइन करेगा इसे? बूढ़ी है, संकी है, ओवर इमोशनल है। जान ले लूंगा इसकी, मैं बता रहा हूँ मैं तुम्हें। मशहूर मॉडल और अदाकारा ज़ारा खान जिनका कत्ल कर दिया गया। तुम क्या समझ रहे थे कि ज़ारा का कत्ल करके तुम बच निकलोगे? ये झूठ है। ये सच है, यही कातिल है मेरी बहन का, किसी ने मारा है उसे। वेलकम बैक जीएमपी शान सहूर में हरीम फारूक और सनम जंग हमारे साथ हैं और इस वक्त हम किचन में हैं सोबिया और बासित के साथ। ये दोनों क्या पका रहे हैं ये भी हम जानेंगे, लेकिन सबसे पहले हरीम और सनम तुम बताओ, सहरी और अफ्तार का मेन्यू क्या होता है? सहरी पे तो कबाब और रात में जो भी बचा वो हम खा लेते हैं, क्योंकि सुबह में इतनी हिम्मत नहीं होती ना, और अगर अम्मी के घर हो तो ओए होए पराठे और फिर ऑमलेट और क्या नहीं, मतलब अपने घर पे हो तो बस वो कबाब है ना, वो गरम किया। और इफ्तारी पे अपने घर पे हो तो बस वो कुछ ऑर्डर कर लेती हूँ, जैसे कि चिकन कुछ इस तरह। जब कसाम आए अभी रमजान में भी उनका चक्कर लगा या? जी हाँ, तो मम्मी के घर जाते ना फिर हम। टेबल सजी हुई होती है ना वहाँ, मैं नहीं मैं उस तरह का कर ही नहीं सकती, मेरे अंदर होता है ना, कुछ लोगों में नहीं होता, मैं वो इमेज में नहीं है। हाँ सही है भाई, सही है। अगर सास है, सास के घर जाती हो या अम्मी, तुम्हारी अम्मी? कभी कसाम की अम्मी क्या, कभी मेरी अम्मी क्या। ओह ग्रेट। और तुम्हारा क्या रूटीन है भाई? मेरा वो ये नीना क्या करती है? नीना क्या मेरी सहरी भी इफ्तारी भी मुझसे मिलकर, अच्छा सुनो तुम्हारा सुबह का स्केड्यूल है, मैं कहा अब मैं बताने लगी, तो कहती है नहीं तुम फिक्र ना करो, मैं उस तरह नहीं पूछी कि तुम्हारे तुम क्या कह रही हो, मुझे पूछना है कि तुम्हें नाश्ता या सहरी इफ्तारी। मैंने कहा हाय अल्लाह नीना स्वीट, लेकिन सहरी में मोस्टली वही पराठा, पराठा और अंडे के बगैर, लेकिन ओट्स भी साथ, ओट्स और दही। और इफ्तारी में फ्रूट चाट तो मस्ट है। तुम लाइक अपना डाइट कंट्रोल करती हो रमजान में? तो बहुत अच्छा टाइम होता है डाइट कंट्रोल करने का, तो कर लेती हो, बर्दाश्त हो जाता है। हाँ रमजान में ना प्याज का ज्यादा होता है, वरना लाइक मुझे ऐसा होता है कि रोजे में ना मुझे वो आ रहा था कि मैं आज मैं गोला गंडा खाऊंगी अफ्तार के बाद, मैं आज ये करूँगी। कभी कभार मैं शो से वापसी भी घर जा रही होती हूँ, मैं ऐसा कहती हूँ सुनो गोला गंडा खाना है, तो उधर अंकल सलीम गोला गंडा आ जाओ, कह रहे मैं नहीं खा रहा। मैंने कहा मैं शौकत भाई के साथ जा रही हूँ, फिर शौकत भाई और मैं गोला गंडा। आई फील लाइक अगर आप इफ्तार पे ना जैसे अपने खजूर खा लिया और पानी या तो पी लिया, फौरन नमाज पढ़ने अगर आप निकल जाते हैं, उसके बाद आते तो आपकी भूख टूट जाती है, लेकिन अगर आप बैठ गए ना, फिर उसके बाद जब आप उठते हैं आपसे नमाज नहीं पढ़ी। मुझसे ज्यादा खाया ही नहीं रहा। इस दफा मैंने थोड़ा सा रूटीन चेंज किया है। इस दफा कोई डाइटिशियन मेरे शो पे आई हुई थी रमजान से पहले। उन्होंने कहा कि निदा एक तो तुम सहरी में खजूर खा के रोजा रखना, अच्छा, और तुम्हारे पूरे दिन सर में दर्द नहीं होगा। उनकी बात वो सही रही। फिर उन्होंने कहा जैसे तुम अफ्तारी करो, खजूर खाओ और थोड़ा सा पानी पी के, ज्यादा नहीं, नमाज पढ़ने के बाद वापस आओ, पानी अभी नहीं पियो, खाना खाओ पेट भर के। खाना खा लिया प्रॉपर, उसके बाद हर घंटे बाद तुमने पानी पीना, हर घंटे बाद। सो ये इस दफा मुझे लगा मुझे नकाहत नहीं हो रही, जैसे अब मुझे शो करने आना है, एनर्जी है। हाँ। पहले तो मैं आती थी यूँ, मतलब लाइक अस्सलाम वालेकुम, रोजे के बाद जैसे मौलवी साहब नहीं नीचे नमाज पढ़ के लेट जाते हैं, दिखाए ना टोन निकली हुई और काफी एक तरह के, तो वो वाली चीज होती थी हमारे साथ भी कि तो खा लिया इतना पानी पी। हाँ, ये वाला टेक्निक। अच्छा, हमारे घर में दही बड़े बहुत अच्छे बनते हैं अम्मी के घर पे, मतलब ऐसा हो नहीं सकता दही बड़े अगर हो मैं ना खाऊं। आई लव इट।
और पकौड़े भी नमकीन बहुत या अच्छे मीठे बनते वाले? हैं। नमकीन तो नहीं होते हैं। हम लोग हैदराबादी दही बड़े फ्रूट चाट बहुत अच्छी बनती है। चटपटी। इंशाल्लाह चटपटी। तुम्हारे लिए बना के भेजो। डन। मैं नीना की तरफ हूँ। कब तक? सोबी और बासित क्या बना रहे हैं आज? हमारी यम यहाँ खत्म ही नहीं हो रही ना, मतलब। जी आज मैं बना रहा हूँ ढाबा स्टाइल माश दाल। अरे जबरदस्त। और फिर ये अगर हम सहरी में खाएंगे तो पूरे दिन पेट में तो नहीं गुड़गुड़ गुड़गुड़ होगी? बिल्कुल नहीं होगी। अच्छा, सबसे पहले मैंने क्या किया कि माश की दाल को बॉईल किया है हल्दी और नमक डाल के। ठीक है। तो उसका कलर थोड़ा सा येलो टेक्सचर में आ जाता है। ठीक है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, आधा कप जो है मैं घी लूँगा। ठीक है। घी डालने के बाद 4 से 5 लौंग डालूंगा और साबुत काली मिर्चें। साबुत काली मिर्चें डालने के बाद जो है अदरक और लहसुन एक चम्मच डाल के इसको मैं भूनूंगा थोड़ी देर। ठीक है, उसके बाद मैं इसके अंदर 1 कप चॉप अनियन ऐड कर दूंगा। चॉप अनियन को जब थोड़ा सा लाइट ब्राउन के अंदर आएगी तो उसके बाद मैंने 6 से जो 8 है वो टमाटर लिए हैं, उसको ब्लेंड किया हुआ है। ब्लेंड करने के बाद मैं उसको डाल दूंगा। ठीक है। उसके बाद मैंने 5 से 6 मिनट उसको पकाना है। हाँ। उसके बाद मैं स्पाइसेस ऐड करूँगा, हल्दी 1 चम्मच, साबुत ज़ीरा 1 चम्मच, गरम मसाला 1 चम्मच और धनिया पाउडर 1 चम्मच। ठीक है। ये डालने के बाद मैं इसमें दाल ऐड कर दूंगा, पानी डाल के इसको ढक दूंगा। जब तुमने दाल बॉईल की थी उसका पानी कहाँ गया? पानी इसको ड्रेन कर दिया। उसकी वजह से बादीपन निकल जाते हैं। जी नहीं, लेकिन जो उसके अंदर सारी न्यूट्रिशंस थी, बेसिकली पानी इसलिए ड्रेन किया ताकि ये थोड़ी सी अलग अलग रहे, वरना अगर पानी इसके साथ रहेगा तो बहुत ज़्यादा घुल जाएगी और ये बिल्कुल पीली दाल की टेक्सचर में आ जाएगी। तो ये माछ की नमक दाल- डाल के आपने बॉईल की थी या नमक और हल्दी डाली थी। नमक और हल्दी डाली थी? जी। तो मुझे सिर्फ ये सवाल करना है कि अगर जो आपने बॉईल करके सारा पानी फेंक दिया तो उसके सारी जो अंदर गजाइयत थी वो निकल तो नहीं गई? नहीं, वो रहेगी उसमें? देखिए माछ की जो दाल ढाबा स्टाइल मिलती है ना वो थोड़ी सी फ्राई और भुनी हुई हाँ, खिली खिली सी ये हम चावल के साथ नहीं खाते, ज़्यादातर रोटी के साथ रोटी खाई के जाती है। साथ खाते तो इसको बिल्कुल अलग अलग, क्योंकि इसको पानी के साथ पकाऊंगा तो बिल्कुल तो वो डाइल्यूट गल जाए। एक समझ दलिए की तरह बन ये तो जाएगा। आप कांटे के साथ भी खा सकते हैं, बिल्कुल। सूखी सूखी हाँ, होती है ना। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। बेगम क्या बना रही है भाई? आज हम बना रहे हैं इफ्तार का करी छोले, जो आपने सुने होंगे। करी येलो कलर की एक ग्रेवी होती है, उसमें काले छोले होते हैं, जो गोला गंडा जो सलीम अंकल है उनके बराबर में ही मिल रहे ये होते हैं। देखो अंकल सलीम कहेंगे मैं फ्री में दूंगा बाजी, आपने मेरी ब्रांडिंग कर दी। अच्छा, तो बेसिकली ये जो है मेमनी डिश है ऑथेंटिकली, और जो खौसा बनता है उसमें जो करी होती है येलो, ये बेसिकली करी वही टेक्निक से बनेगी, और मसाले वाले जो छोले होंगे वो हम मर्ज कर देंगे। अच्छा, जबरदस्त। तो ये करी छोला बन जाएगा आपका। ये अच्छा आइडिया है। मैं तो डाइट करती हूँ तो ये काले छोले खाती जी हाँ, आप ये खा सकते हैं। आप ये करी के साथ भी खा सकती हैं। अगर हम इसको विदाउट ऑयल भी बना सकते हैं, करी में आपको ऑयल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जी हाँ, आपने क्या करना है, अगर आप डाइट में बना रहे हैं तो आप सिर्फ प्याज को फ्राई नहीं करेंगे, डायरेक्ट करी को बना लेंगे। कैसे कैसे बनाएंगे? विदाउट ऑयल आपने कुछ भी डालना, हमें इसका मिक्सचर बनाना है। उसके लिए मैंने आधा किलो। किसका मिक्सचर बहन? करी का। करी क्या? करी जो येलो कलर की किस चीज से बनाई है? वही बता रही हूँ कि आधा किलो। हाँ, मैंने कहा ये सरप्राइज करी नहीं, करी जो चल रहा है ना बस। हाउसे में जो एक ग्रेवी होती है चिकन की, और फिर येलो कलर का एक करी होता है तो जो कैसे बनती है ना? वो तो कोकोनट पाउडर से बनती है। नहीं, जो ऑथेंटिक होती है वो दही का खट्टे पानी से बनती है। अच्छा जी, तभी वो खट्टा बना रहा होता है। ओके। जी हाँ, तो हमने क्या हमने दही ले लिया आधा किलो, और उसका जो पानी मिलता है वो ले लेंगे आप 4 टेबल। दही का पानी कहाँ से मिलता है? ये दही वाले जो होते हैं वो ही आप उनको बोलेंगे दही का पानी आज दे। तक कभी नहीं लिया। दही का पानी दे, वो आपको देंगे। बाय द वे मुझे दही बनाना आता है। हाँ, और ये देसी घी भी। ओहो, मुझसे मांग लेना कभी चाहिए। तुम्हारी अम्मी का मैंने देखा था व्लॉग में तुम्हारी अम्मी के साथ। हमने बेसिकली आधा किलो दही ले लिया, 4 टेबल स्पून हमने इसका खट्टा पानी ले लिया। ठीक है, उसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया, बीट कर लिया। उसमें हमने समझे 1/2 लीटर पानी डाल दिया। उसमें हमने बेसन का जो आटा होता है वो 4 टेबल स्पून डाला। उसके बाद हमने कूटी हुई हरी मिर्चियाँ डाल दी। इसमें हमने जीरा 1 टेबल स्पून डाला, और हल्दी डाली हमने 2 टेबल स्पून, ताकि जब ये कुक होगा तो एक येलोपन के जो करी का एक रंग होता है वो आ जाएगा। ठीक है, हमने इसमें 2 टेबल स्पून ऑयल गरम करा, अनियन को हमने ब्राउन करा, उसमें हम करी पत्ता डालेंगे। जब करी पत्ते की फ्रेग्रेंस आना, करी पत्ता ना? करी पत्ता, हाँ, क्योंकि वो करी से ही लग रहा था। एग्जैक्टली, जो करी पत्ते होते हैं। और ये जो है हम इसको फ्राई करेंगे। जब इसकी फ्रेग्रेंस आना शुरू होगी तो हम ये मिक्सचर डाल के इसको अच्छे से बनाएंगे। सही तो ये गाढ़ा होना शुरू हो जाएगी। हाँ, देखा। अच्छा, मुझे प्लीज एक बात बताना, जब हम
मक्खन के लिए बिलाई को ब्लेंड करते हैं Exactly. तो वो पानी छोड़ देती है, ठीक है, तो और मक्खन अलग बन जाता है, तो वो पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं, वो खटास तो दही वो वाले भी कड़ी में, बिकॉज वो भी कड़ी में इस्तेमाल, काफी लोग वो पानी कड़ी में इस्तेमाल हम लोग करते हैं। बेसिकली योगर्ट का पानी यूज करते हैं क्योंकि उससे खटास चाहिए खटास ना। आएगी, तो आपको लेमन डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप पानी नहीं ले रहे तो फिर आपको लेमन ऐड करना पड़ेगा। ओके, ठीक है। अच्छा, अब तुमने छोले अलग बॉईल किए? अब हमने छोले अलग बॉईल कर लिए, हमारी जो करी है वो तो रेडी हो गई। ठीक है। अब हमने क्या करना है, इमली का पल्प ले लिया। अच्छा, वो भी डलेगा। इमली का पल्प ले लिया हमने, जो है साबुत धनिया, साबुत गोल मिर्च और साबुत जीरे का सेक कर पाउडर बना लिया यहाँ पर। सही है। ये हम इमली के पल्प में डालेंगे। हम इसमें रेड चिली पाउडर डालेंगे, हल्दी डालेंगे, नमक डालेंगे, चाट मसाला डालेंगे, कुटी हुई लाल मिर्च डालकर इसका एक पेस्ट बना लेंगे। फिर हमने एक और पैन में ऑयल डालना है और ये मिक्सचर को हमने भून लिया। फिर छोले डालकर हम इसको भून लेंगे, अच्छे से रेडी हो जाएंगे। और फिर ऊपर से हम करी ऐड करके इसको एक देंगे, दम पे रख देंगे और फिर इसको हम पापड़ी, अनियन और चाट मसाले के साथ सर्व करेंगे। क्या बात है भाई, expression बना के खिलाओ हमें जल्दी से। चलो हम लोग उधर चलते हैं। वो इमली और ये सब, इमली तो इमली का अच्छा, नाम मैं बड़ी सुन के ही अपसेट मुंह हो में जाती हूँ अगर इमली मीठी हो। कुछ लोग मीठी इमली खा, एक दफ़ा मीठी क्या हुआ, मीठी। आय हाय, एक दफ़ा क्या हुआ कि मैं कसाम की अम्मी के घर पे थी, तो वहाँ एक पूरा डिब्बा था ना इमली का, कोई इम्पोर्टेड था। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा वाह, मेरे मुंह में पानी आ गया, मैंने खोला, मेरे मुंह में, मैंने कहा ये क्या है, मीठी खजूर की टाइप की होगी वो। इतना मुझे बुरा लगा। वो याद है स्कूल में वो जो ट्रांसपेरेंट यार वो तारिक रोड पे थैली मिलती है होती ना, है, दुपट्टा गली के बाहर एक इमली अच्छा, वाले हैं, उनके पास आए हाय, मुझे बता दे क्या कहाँ है, मैं पहुंच इमली है जाऊंगी फौरन। वहाँ पे। खट्टे बादाम, इमली, खट्टे बादाम तो मैंने पहली दफा अमरूद, सुना है। खट्टे बादाम। उफ, अमरूद पे जो मसाला और वो जो रोड पे स्टार मिलता है। अनीस होता है, स्टार अनीस, वो हाँ, बहुत ही मैंने खट्टा, देखा वो उसका ठेला वैसे है। वैसे तो खट्टा गल्फ के बहुत बाहर पसंद से है ठेले से वो वो मिलते लेने का, हैं। वो थैली में ना भाई मसाला ज्यादा डालना। ओए इसका मतलब 3 चटोरियां अंडर वन रूफ बैठी हैं भाई। यस यस। मैं भी बहुत, मेरा गला खराब हो जाता है फौरन, अच्छा, इसलिए मैं थोड़ा अवॉइड करती हूँ, ठंडा पानी नहीं पीती है वो। लेकिन खट्टा अगर मुझे तो- मौका मिले कि गला खराब हो तो बाढ़ में जाए। नहीं तो मुंह So, मैं पका खा- लिया इमलियाँ खा खा के, यहाँ तक कि वो हाजमोला नहीं यू लाइक दैट? अच्छा, एक वो नहीं होते लंबे वाले श्लांगा, हम उसे कहते हैं, मुझे नहीं, आपका बाहर से तो बहुत मिलते, ग्रीन कलर के नहीं होते, लंबे पतली पतली सी स्ट्रिप्स होती हैं जिसपे टाटरी टाइप चीज लगी होती है, सावर जेलीज जो होती है। उसको हम जर्मन में श्लांगा कहते थे। अच्छा, ओके। मैंने वहाँ पे खाई है और हर जगह बाहर मिलती है, अब यहाँ पे भी मिलती है, वो खाई है। मैं पहले ब्रेक ले लें, इमली थोड़ी सी चेक कर लें। कुछ हो रहा है। अच्छा, ये अब जो एक्टिविटी है इसमें मॉनिटर लगा हुआ है, आप लोग काफ़ी मुझे लगता है कि मासेस के करीब हैं, ड्रामे भी करते हैं, तो फैंस आपको मिलते होंगे तो काफ़ी हाल अहवाल भी सुना रहे हैं, खड़े हो जाते बिल्कुल, हैं कहीं ना बिल्कुल, कहीं। ऐसा है। सोच सकता है आप लोग ज़्यादा अच्छे से जवाब दे सकें। मैं आपसे कुछ सवाल करूँगी, आपने बताना है कि उसका जवाब इन दोनों में से क्या है, ठीक है? अलग अलग सवाल आएंगे। पहला सवाल, अक्सर लड़कियां सोशल मीडिया पर किस चीज़ पे नज़र रखती हैं? फैशन ट्रेंड्स या सेलिब्रिटी गॉसिप्स? आई थिंक सेलिब्रिटी गॉसिप्स। अच्छा, मुझे तो लगता है दोनों पे होती है नजर, बिकॉज यू सी सो मेनी इन्फ्लुएंसर्स दीस डेज, उनके वो सही कह इतना रहे हो। माशाल्लाह, वो इतना ज़्यादा चीज़ें क्या वायरल होती हैं, तो फिर ज़्यादा चीज़ें क्या? तो गॉसिप पे तो हर कोई जाता है, गॉसिप पे तो हर कोई मजे से। नहीं, कोई एक चुनो ना, कोई एक चीज़ चुनो ना, फैशन ट्रेंड्स या गॉसिप। यार आई थिंक आजकल इन्फ्लुएंसर्स का बहुत सीन है, तो फैशन ट्रेंड्स बहुत लोग फॉलो। तुम क्या कहते हो? आई थिंक गॉसिप्स। ओके जी, बताइए क्या 100 लोगों ने क्या जवाब दिया आपको? फैशन ट्रेंड्स यार। लाइफ इज अबाउट इंस्टाग्राम। ओ भाई, वही जो मैं शादियों की बात करूँ, ये तो गई हूँ। लिटरली मैं भी देखती हूँ फैशन ट्रेंड्स और मुझे बहुत फायदा होता है। कौन सा बैग किन कपड़ों के साथ लिया हुआ है, कैसे जूते पहने हुए, सीरियसली बहुत हेल्प मिलती है। बहुत सारे ब्लॉगर्स हैं और बहुत सारी लड़कियां हैं। हम नहीं कर सकते। I'm lacking behind. ठीक है, पता है किसी को पहनने ओढ़ने का बहुत ढंग होता है, ऐसे भी कि वो इस मीडिया में नहीं, लेकिन वैसे भी ये अब तो क्वालिटी। माशाल्लाह यू मीट सो मेनी गर्ल्स, इवन लड़के भी यार। आप मैं तो हैरान हो रही थी, मैं कहती हूँ वाओ, मतलब उनसे सीखने को मिलता है। बिल्कुल, ऑनलाइन इतनी चीजें आ गई हैं, इतना ऑर्डर करते हैं, और मेकअप एवरीबडी इज सो गुड एट इट। फिर भी लाइनर नहीं लगाया जाता आज तक। हाँ, अगला सवाल। अगला सवाल, लड़कियां अक्सर किस चीज से डरती हैं? छिपकली से या कॉकरोच से? मुश्किल सवाल है क्योंकि दोनों ही होता है। मेरा ख्याल है कि छिपकली होगा ज्यादा शायद। यार मुझे तुम्हें क्या लग रहा है? मतलब मैं अपने आप के बारे में सोचूं, मुझे दोनों बहुत गंदे लगते हैं। लेकिन अगर कंपैरिजन करो
कि कमरे में अगर कॉकरोच हो या छिपकली हो तो तुम कौन सी चीज एक बर्दाश्त कर? मतलब कॉकरोच भी जमीन पे होगा ना, छिपकली तो ऊपर से ऊपर गिर गई तो हाय नहीं, अल्लाह ना करे। यही डर लगता है ना कॉकरोच उड़ ना जाए। मैं तो मारती कैसे हूँ, चप्पल मार के दूर भागती हूँ, वो लगती नहीं है। मैं उसको छोड़ जाती हूँ, कहती भाई तू यहाँ बैठ जा, मैं जा रही हूँ। यार जैसे तुम लोग पिट्ठू गरम और खो खो खेलते थे ना बचपन में, मैं पता क्या करती थी, कॉकरोच को मार के इसकी टांग पकड़ के सबको डराती थी, ये कॉकरोच नहीं, ये गंदी हरकतें करती थी। हाँ सीरियसली मुझे जो लगता है ना, लड़कियां बहुत वो यूं वाली जो लड़कियां वो कॉकरोच से डरती हैं, तो यूं वाली और यूं वाली नहीं कंपैरिजन। आई थिंक लिजर्ड। एक तुम भी लिजर्ड? मेरा ख्याल है। ओके जी बताइए सही जवाब लड़कियों ने ज्यादातर क्या दिया? बिल्कुल सही जवाब छिपकली। मेरे ऊपर कॉकरोच तो फिर भी यहाँ मार देंगे नीचे, छिपकली को मारने के लिए अब्बू को बुलाना पड़ता है और तिनके वाला झाड़ू देना। मेरे ऊपर एक दफा छिपकली गिरी है, कैन यू बिलीव इट? इतना गंदा। तुम्हारे पे भी गिरी है? मैं मेरे हाथ पे चढ़ गई थी, मैं कोई लकड़ी का वो पट्टा उठा रही थी और टक 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 और मैं फ्रीज हो गई। आर यू सीरियस? यस मैं फ्रीज हो गई थी। अच्छा मुझे याद है अभी रिसेंटली मैं वो पौधे ना, आजकल मुझे बड़ा शौक हो रहा है ना पौधों को रात में पानी करके। मैंने कहा पौधा उठाऊं, आई थिंक मेरी घर कोई आने वाला था तो मैंने कहा जरा बाहर से पौधा उठाऊं अंदर रखूं, तो मैंने उठाया तो कुछ कुछ उसके बाद जो मैंने कहा ये क्या है, मैंने देखा छिपकली आ रही है। मैं चीख पूरा मोहल्ला मतलब उठ गया, क्या हो गया इनको। मेरे साथ बहुत बुरा हो चुका है। तुम्हारे साथ क्या बताना भी नहीं चाहिए, पता शायद बताओ क्या चढ़ गई थी ऊपर? नहीं मेरी ना इस तरह शलवार में कॉकरोच घुस गया और मुझे याद है मैं बैठी हुई तो खुले पैंच वाली शलवार होती है और हम डिनर पे बैठे हुए थे और मैं कह रही हूँ ये क्या साथ वाला ये क्या कर रही है, मुझे क्या, मैंने देखा दोस्त को, मैंने कहा क्या कर रहे हो, तो कह रहे कि क्या कर रहा हूँ, मैंने कहा तुम नहीं कर रहे हो, थोड़ी बार मुझे इस टांग में इधर दोस्त को देखा, मैंने कहा तुम क्या कर रहे हो, दोनों टांगों में गया तो मैंने नहीं, मैं भागी वॉशरूम देखा तो इतना बड़ा कॉकरोच शलवार झाड़ी तो उफ इतना तो मैं होती मैं यूं कर लेती इसको, यूं बहुत देती। तुम इसकी बात करियो, मेरी खाला ने कपड़े खूंटी से निकाल के चेंज किए तो उनकी शलवार में छिपकली। तभी कहते हैं 3 दफा कपड़े झाड़ के पहने। एग्जैक्टली उस वक्त तो मैं पहनी हुई थी कपड़े यार, उस वक्त तो आ गए ना, मतलब खुद से आ गए और इतना बड़ा। और ये भी कहते हैं किचन में कोई चीज खुली सफेद खास तौर पर नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि एक दफा हमारे खुला कुछ किचन में कोई चीज खुली हुई थी, छिपकली ऊपर से गिरी है गूंदे हुए आटे के अंदर। हमेशा सफेद चीज को कहते हैं ढकना चाहिए किचन में। अच्छा हाँ कभी खुली नहीं छोड़नी चाहिए, फौरन उसको ट्रैक करती है सफेद चीज, वो गिरती है उसके। वाह। ओके जी नेक्स्ट सवाल। अम्मी कौन सा एक काम ना बोले इसकी लड़कियां ख्वाहिश करती हैं? झाड़ू की और बर्तन धोने की। बर्तन तो फिर भी ठीक है, झाड़ू की। हाँ झाड़ू। तुम किस काम से भागती थी? किस बात से? बर्तन में पता है एक टाइम में बचपन में शौक से धोती हूँ यार, ये शौक होता है, एक शौक था। झाड़ू था कि मतलब इतनी मेहनत, बर्तन तो खड़े खड़े धुल रहे हैं और तुम झाड़ू से। बर्तन मैं खुशी से धो लूंगी। हाँ। और मैं घर में कोई भी रात को कोई प्लेट नहीं छोड़ती गंदी, मैं हमेशा धो धा के सोती हूँ। किचन में मुझे अच्छा नहीं लगता एकदम। अच्छा झाड़ू नहीं, मतलब कोई बात नहीं यार, बचपन में मुझे बहुत फूल झाड़ू लगाने का तो बहुत शौक था। अच्छा। मैं अपनी मेट से इंस्पायर्ड थी। फूल झाड़ू और तिनके वाला झाड़ू, उसकी आवाज़ जब हम स्कूल की छुट्टी करते थे और हमारे सामने वो झाड़ू दे रही होती थी, कितना मुझे बाहर शौक पड़ा था झाड़ू मारने का जब सिंड्रेला आई थी। अच्छा हाँ। वो झाड़ू मारती थी ना प्रिंसेस। हाँ। तो फिर अजियत में होता था कि चलो मैं झाड़ू ये पहले से बहुत ड्रामेबाज है। मैंने दिल मुस्तर में झाड़ू मारा था और पहली दफा मारा था तो, और शहजाद भाई भी ओवर एक कोने से झाड़ू मारते हुए दूसरे को वो दरवाजे तक लेके आए, वहाँ जाके डायलॉग बोलना है। तो मैं झाड़ू मारते 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 और वो जब जैसी आऊँ मैं उधर मैं डायलॉग भूल जाऊँ फिर वापस जाओ झाड़ू मारते मारते लगा दी। हाँ हाँ, क्योंकि सारी एनर्जी आए। उन्होंने कहा ना जहाँ इमरान बैठा हुआ है बिस्तर के पास, यहाँ डायलॉग देना। डायलॉग क्या था 3-4 दफा झाड़ू लग गया भाई, मैंने कहा इधर से ले लो डायलॉग, नहीं हो रहा। और मुझे डांट भी, आपको झाड़ू लगाना नहीं आता? मैं कहा नहीं आता ना। ये देखो ऐसे ऐसे। और ड्रामों में कभी रोटी गोल रोटी पकानी पड़े फिर क्या करते हो तुम लोग? गोल रोटी आती है पकानी? अरे यार दादा दादी ने सब सिखा दिया। मैं अम्मी को इतनी इफ्तारियां सैरियां बना के दी है। नहीं यार, कोई सोच सकता है अरीन फारूक जो है लॉयर, कोई भी नहीं सोच सकता, प्रोड्यूसर, फिल्म एक्ट्रेस, गोल रोटी खुद कभी परेशान हो जाते हैं। मैं कहती ये तुम शौक में सीख गई हो क्या?
हाँ था, शौक था। तुम कभी मतलब बाहर नहीं पड़ी हो, कहीं बाहर गई हो, रही होगी अकेले, तो तुमने गोल रोटी अच्छा मुझे बड़ा लेफ्ट आउट फील हो रहा है ना कि मुझे नहीं आती थी। अरे पता है एक रोटी मेकर आ गया है। जब अकेली रही हूँ तब तक मैंने कुछ नहीं किया। हमेशा घर पे सुकून में अपने उससे करती हूँ। तो खाना बना लेती हूँ मैं, लेकिन अगर मूड हो तो किसी के लिए कुछ दिल चाहे तो। मैंने अभी इंटरनेट पे मैं देख रही थी, किसी ने बनाई हुई थी, पता नहीं टिकटॉक थी क्या थी, एक रोटी मेकर है जिसके अंदर आप सूखा आटा डालें, पानी डालें और गोल रोटी बनकर प्रुफ करके निकलती है। जब मैं अमेरिका जाऊंगी मैं खरीद लूंगी, है ना यार, ये बेस्ट काम करोगी तुम। सीरियसली मैं तो हैरान, मैंने कहा यार ये क्या। मैं कसाम की उस दिन मैंने देखा ना कि अलाया को बड़ा शौक है रोटी बनाने का। तो कसाम की अम्मा वो कहती है प्लीज मेरी भी रोटी, छोटी रोटी है वो। तो मैंने कहा अम्मा आप बहुत अच्छा काम करिए, इसको प्रॉपर सिखाएं, बड़ी प्रॉपर बड़ों वाली रोटी, ताकि मैं खाना बनाऊँ, ये वहाँ मेरे लिए रोटी। पता चलेगा सारे काम झाड़ू भी खुद लगाना पड़ेगा, इतनी महंगी मेड्स होती है भाई। कर लेंगे यार। ओके जी, हाँ क्या करें नेक्स्ट। अच्छा आंसर तो बताओ। इन्होंने कहा झाड़ू नहीं लगा सकती भाई अम्मा के घर। अच्छा सही है क्या गलत है? बर्तन ओ झाड़ू तो देखो एक दफा लगता है ना, बर्तन तो हर वक्त धोने पड़ते। मेरी तुम लोग बात करो लड़कियों की, मेरी जो हेल्प है घर की वो भागती है बर्तन धोने से। बाजी आज इसकी बारी है, बाजी आज उसकी बारी है। सो वो बर्तन धोना ज्यादा बर्तन धोने में। हाँ ब्रेक आ गए हैं यार, हम लोगों को पता ही नहीं चला टाइम कैसे गुजर रहा है। मजा आ रहा है। अच्छा लेकिन भाई मेहमान जब आते हैं तो बिल्कुल पता नहीं चलता। ये तो बात ठीक है, इस बात से मैं मुत्तफिक हूँ। एक छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए जीएमपी शान सहूर। वेलकम बैक। आज हमारे शो पे आप गपशप सुन रहे हैं। हाय हम तीन एक साथ जमा है, मुझे इतना मज़ा आ रहा है, पता ही नहीं चला टाइम कैसे गुजर रहा है। सनम जंग और हरीम फारूक आज हमारे शो पर मौजूद हैं और इन्होंने बहुत सारी गपशप, बहुत सारी ऐसी बातें थी जो मतलब लाइक सनम तुम इतनी दफ़ा आई मेरे शो पे, लेकिन आज जो चीज़ें पता चली मुझे वो पहले तुमने नहीं डिस्कस। एक्चुअली हाँ देखे ना, ये देखे हरीम की बहुत सारी बातें आज पता चली, बहुत दिनों बाद आई। मैं तो बड़ा ये फिल्म प्रमोशंस में ही आती है बस। फिल्म प्रमोशंस हो जाते हैं शुरू She's a busy girl, you know. अल्लाह का शुक्र। प्रोड्यूसर की जो कैप आपने पहन ली है ना, उसकी वजह प्रोड्यूसर कैप पहन ली, लेकिन मुझे कुछ ऑफर नहीं किया सिवाय हाँ यार, ये नहीं तो किया मतलब था। ना दोस्त ये है तुम्हारी। सिर्फ खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी, इससे अपने पैर पे जंजीरें बांध ली है। मैं यहाँ ये काम करूंगी, मैं ये यहाँ नहीं जाऊंगी, मैं इस्लामाबाद नहीं जा सकती, लाहौर नहीं जाऊंगी। मैंने कहा सनम, और अगर तुम्हें कोई टर्की का ड्रामा मिल जाए फिर मैं जाऊंगी। चलो टर्की चलते हैं, टर्की का ड्रामा करें भाई। दोनों को नया प्रोड्यूसर ढूंढते हैं। और क्या, अपने पैसों पे नहीं जाएगा भाई, मुझे जेडी की छुट्टी नहीं देगा कि मैं टर्की जाऊँ ड्रामा जेडी से बात कर लेते हैं। लिसन आप प्रोड्यूस करो और आप हमें टर्की लेके जाओ। और प्रोड्यूसर यही शो कर रही होगी लाइव। मैंने जब आप लोगों का ब्रोशर डाला अपने इंस्टा पर और ARY के इंस्टा पेज पर, सो आपको पता है आपके फैंस ने अपनी तस्वीर के साथ आपके लिए सवाल भेजे। अच्छा ओके, तस्वीर फुल मेकअप में तस्वीर भी होगी, आप देखिएगा जरा। आइए भाई पहला सवाल किसके लिए, देखिए भाई कितनी प्यारी हैं आपकी फैन। दानिया ने सनम से पूछा है कि ज्यादातर अदाकार और अदाकाराएं अपने बच्चों को ज्यादा दिखाते नहीं हैं, लेकिन आपकी हर दूसरी पोस्ट इलाया के साथ होती है, इसकी खास क्या वजह है? पहले तो तुमने बहुत उसके ऊपर स्माइली फेसेस लगाए हुए थे जब वो छोटी थी। मैंने कभी भी नहीं लगाया, शुरू में मैंने कभी भी नहीं लगाए। बस मैंने लाया की तस्वीर थोड़े टाइम बाद अपलोड की थी, तो लोगों ने खुद से ही फोटोशॉप करके मेरे साथ फोटोशॉप करके लगा दी थी लाया की तस्वीरें ये वो। तो फिर मैंने कहा चलो यार अब इधर उधर गलत तस्वीरें आ रही हैं, इससे बेहतर है सही वाली। तो फिर सही सच्ची अलाया मैं दिखा देती हूँ, तो फिर मैंने अपलोड की थी। एंड होता है ना शुरू में आपको थोड़ा डर लगता है कि भाई नजर ना लग जाए, लोग बहुत मोहब्बत करते हैं, लेकिन आप खुद फर्स्ट टाइम मदर बनती हो तो आपकी फीलिंग्स अलग होती हैं। अच्छा वैसे तुम एक बात को देखो, नजर का तो जिक्र कुरान में भी है। जब मैं बलाज को था मेरे, जब मैं शुरू में बलाज की पिक्चर्स लगाती थी, या तो उसका पेट खराब होता था या उसका गला खराब की भी तबीयत खराब होती थी। तो फिर जो है ना यासर और मैंने बिल्कुल कैलकुलेट करना शुरू कर दिया कि क्या हुआ, क्या लगाया तुमने, इंस्टा पे कुछ लगाया था, तुमने ये किया था। मैंने कहा हाँ यार, हमारे से 2-3 दफा ऐसा हुआ। नजर भी तो लगती है ना, प्यार की नजर, अपनी नजर लग जाती है, माँ बाप की खुद की लग जाती है। सो इसलिए तो फिर तुमने कहा कि कोई उल्टी पुल्टी तस्वीरें ना लगे, मैं अपनी बच्ची की लगा फिर मैंने लगा दी और मुझे कुछ और सदका दे दिया बस। हाँ कोई तस्वीर अच्छी लगती है तो मैं लगा देती हूँ, मैं ज्यादा नहीं सोचती। तो तुम नहीं घबराती हो? मैं नहीं घबराती अब, अल्लाह शुक्र, अल्लाह मालिक। ओके जी, अगला सवाल। आयशा ने हरीम से पूछा है कि
आपने अपने करियर की पीक पर फिल्म प्रोड्यूस की, फिल्म की प्रोडक्शन में ये क्या है रिस्क शामिल हुआ है, आपको डर नहीं लगा? मतलब तुम अच्छी खासी अपना एक्टिंग करियर से तुमने क्या हाँ। मतलब प्रोड्यूसर को मजदूरी करनी पड़ती है हमारे मुल्क में, तो आपने मजदूरी वाला काम क्यों पकड़ा? हीरोइन वाला काम छोड़ के अपने टैंट्रम्स दिखाने के बजाय दूसरी हीरोइंस के टैंट्रम उठाने की क्यों ठानी? मेरे में वो टेंशन्स है ही नहीं, थे ही नहीं कभी भी, पहले भी नहीं हाँ, थे। तो वो इट वाज समथिंग कि ठीक है सही है, कर लेना चाहिए। और डर लगा थोड़ा सा इनिशियली हुआ, क्योंकि बहुत लोगों ने बोला भी उस टाइम पे कि क्या कर रही हो, करियर सुसाइड। मैंने कहा एक तो हर चीज़ पे करियर सुसाइड हो जाती है। तो मैंने कहा कि यार अगर दिल मान रहा है, नीयत साफ है, अल्लाह पे भरोसा है, कर लेते हैं, देखते हैं, अल्लाह ताला रास्ता बनाने वाला है, अल्लाह ताला ही दिखाएगा कि कहाँ जाना है, क्या करना है, तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। दिल बहुत ज़्यादा था करने का, तो वही हुआ, शुरू कर लिया। डर इवेंचुअली आहिस्ता आहिस्ता खत्म हुआ। मुझे याद है पहली प्रोडक्शन थी तो मैं बिल्कुल ही वो सीधी यूँ खड़ी होती थी कि क्या करना है, जल्दी बताओ, ये करो वो करो। अच्छा, तुम नॉन स्टॉप प्रोडक्शन पे रहती थी, सेट पे? बिल्कुल, एब्सोल्युटली। मैं क्या कहते हैं, मैं एक्टर्स ने तंग किया? अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कोई ऐसा सच नहीं हुआ, इतना कोई सिवियर, कोई बड़ी छोटी मोटी चीजें तो नॉर्मल है, होती है, एब्सोल्युटली नॉर्मल। लेकिन कोई ऐसा नहीं हुआ कि आप कहेंगे अल्लाह तौबा ये क्या कर दिया। तो आई थिंक एक सर्टेन इट्स अ टू वे ट्रैफिक, दोनों तरीके से चलते हैं। और मैं खुद भी सेट पे मौजूद होती हूँ तो बहुत उससे फ़र्क पड़ता है, उससे बेहतर होता है। लेकिन बात वही, अगर डर लग रहा है ना किसी चीज़ से ज़्यादा तो डू इट। हाँ, अल्लाह का नाम लो और डू इट। ये बहुत अच्छी बात है। हाँ, क्योंकि डर निकाल जाए, आगे जो चीज़ होगी ना वो कुछ बहुत रिस्क लेना तो जिंदगी में जरूरी है यार। जवानी में रिस्क नहीं लेंगे तो क्या बुढ़ापे में लेंगे? अभी तो टाइम है ना? ओके, मैंने अपने आप को भी जवानी बोल दिया। ओके, रेडी? हाँ, ठीक है। समीर ने सनम से पूछा है कि आप मॉर्निंग शो वाला शेड्यूल कितना मिस करती हैं और ज़्यादा मज़ा ड्रामे करने में आता है या मॉर्निंग शो करने? यार मुझसे किसी और ने भी पूछा था, एंड ऑनेस्टली जब आप एक चीज़ कर रहे होते हो आप दूसरी चीज़ को मिस करते हो, वो होता है ना, इंसान कभी खुश नहीं होता किसी चीज़ से, उसको बस हमेशा और चाहिए था। तो जब मैं मॉर्निंग शो करी थी, जाहिर सी बात है ना, एक्टिंग के लिए टाइम नहीं मिल रहा था, मैंने अलविदा किया था। उफ, मुझे लक पता चल गया था कि शो के बाद मैं अलविदा के सेट पे जाती थी और वहाँ से 8:30-9 बजे फारिग होती थी, फिर सुबह शो। तो दो चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती थी। बट जब मैं शो करती थी तो मैं ड्रामा मिस करती थी कि यार मुझे एक्ट करना है। जब मैं एक्ट कर रही होती हूँ तो मुझे होता है कि थोड़ी सी होस्टिंग कर लेती, थोड़ी सी ज़्यादा नहीं, रोज से बने। हाँ, तो तुम लाइक मिस करता है बंदा जो जिसका इतना रूटीन बना होता है। यार लाइव शो में आपको बड़ा रिस्पांस मिलता है, लोगों से आप कनेक्ट कर पाते हैं, फौरन लोग आपको बता रहे हैं। और दूसरा एक और बहुत बड़ी बात है यार सनम, जो मैं तुम्हें कहूँगी, तुमने दोनों चीज़ों का मज़ा अभी लिया है। मैंने एक ड्रामा किया था जिसमें सुबह से लेकर रात 12-2 बजे तक मैं एक्टिंग करती रही थी। और मैंने अल्लाह से तौबा कर ली, जोड़े हाथ, कि भाई मैं तो एसी में बैठ के यहाँ मतलब लोगों के बातचीत से ये कंटेंट जो मतलब जो भी हो उसमें मेहनत होती है, वो चीज़ें हैं, लेकिन ड्रामे में इतना लंबा काम, इतनी लेकिन निदा जब आप अपने आप को देखते हैं ना कि आप ये मैंने किया, आपको अच्छा लगता है अपने आप भाई एक्टिंग का तो एक अच्छा है, वो तो एक एंड देन यू नो कि देयर इज मोर रूम फॉर इंप्रूवमेंट। अच्छा, नॉट बैड यार, इट इज मैं लेकिन तुम्हारी एक लाया है ना अभी, मेरे तो 3 पलूमड़े हैं, क्या करूं? हाँ, यही करें। ओके जी, नेक्स्ट सवाल। सुहेल ने हरीम से पूछा है कि आपने एक खतरनाक, ठीक है, रोड एक्सीडेंट का सामना किया था। इस एक्सीडेंट में आगे जिंदगी में आपको कितना मुतासिर किया? क्या तुम्हारा कोई रोड एक्सीडेंट हुआ था? बिल्कुल हुआ था। ये कब हुआ था? जब मैं अपना पहला सीरियल शुरू किया था, 2014 एंड की बात है ये, बिल्कुल 2015 इनफैक्ट स्टार्ट। गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था तो मेरा बाजू टूट गया था, ये राइट वाला। खुद चला रही थी या कोई? खुद चला रही थी। सबसे बड़ी बेवकूफ़ी सीट बेल्ट पहन के, प्लीज सीट बेल्ट पहन के चलाया करें गाड़ी। वो मैंने ब्रेक लगाई, बारिश हो रही थी, खैर गाड़ी घूम गई, मेरा सर लगा, बेहोश हो गई, नहीं पता चला, गाड़ी बिल्कुल क्रैश हो गई। बाजू लकीली अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ बाजू टूटा। लेकिन उसका ये था कि वो उन्होंने जब बोन यूँ लाइन अप करते हैं ना, उसको थोड़ा चेक करते हैं कि अगर ठीक जगह पे आ रही है कि नहीं आ रही। तो वो आई तो वो बिल्कुल यूँ सीधी लाइन हो गई थी। तो उन्होंने कहा कि सर्जरी ना कराएं, डॉक्टर्स ने कहा कि इसको आप नेचुरली हील करें।
वो 6 महीने जो थे ना वो बहुत मुतासर किया, बहुत, मतलब इट वाज सो इम्पैक्टफुल। बहुत सारी चीज़ें मेरी बदली जिस तरह। That's when she started her career as in TV पे। मेरे हमदम मेरे दोस्त के बीच में हुआ था और बेचारी इस तरह आई थी, लिटरली ये हाथ यूँ पकड़ी होती थी और जैसे क्यों होता था हाथ छोड़ मतलब ये थ्रू आउट हाथ ही होता था और इसका स्टाइल भी ये था कि कोई डायलॉग देना तो हाँ यूँ करके, अच्छा तो ये हुआ है लेकिन तुमने तो मुझे ये कहा था। और कभी कभार ज़्यादा हाथ यूँ होता था तो ये छोड़ देती थी, बेचारी को बड़ा डर था। और उस वक्त नया नया कास्ट खुला, छोड़ती थी तो मैं ये मजाक उड़ाई थी, मैंने कहा मैं छोड़ देती थी, सीधा नहीं होता था वो यूँ पता रहता था। और मुझे याद है चेंज करने में हर आपका हाथ यूज करने में किसी की हेल्प नहीं ली कभी, खुद से किया बेचारी। नहीं मुझे सुमैया वगैरह ने बहुत हेल्प किया था, उन्होंने किया था वो। इनफैक्ट मैं बीच में शूट के अभी कोई महीना ही हुआ था तो प्रोजेक्ट ऑन एयर चला गया था। आई रिमेंबर प्रोजेक्ट ऑन एयर जा रहा था तो दे आस्क्ड मी अगर आप एक बीच के एक एपिसोड थी कि वो कर दे तो हम ऑन एयर कर लेंगे, तो हमें बस टाइम हो जाएगा। यार मैं महीने बाद कास्ट लगा हुआ फुल उसके साथ पूरा, उसमें एक वेडिंग सीन है जिसमें मुझे कास्ट लगा हुआ मेरा और अदनान का कास्ट लगा हुआ यहाँ पे इतना बड़ा, तो वो उसमें सीन किया। लेकिन एक चीज़ जो मेरी बदल गई ज़िंदगी में उसके बाद, मतलब मुझे कभी फिक्र ही नहीं हुई इस तरह की। हम ना बहुत सारे प्लान्स बनाते हैं, हम कहते हैं कि ये करेंगे वो करेंगे। मुझे याद है थिएटर के बाद मैंने कहा था कि हाँ ये मेरी स्कूलिंग पूरी हो गई है, 5 साल की मैंने करनी थी, अब मैं टीवी करूँगी, तो अब फाइनली आई एम टेकिंग ऑफ वाला सिस्टम। और पहले स्पेल के बाद ही मुझे एक्सीडेंट हो गया, जो प्लान्स मैंने बनाए थे वो तो चले ही नहीं। बिल्कुल। और मैं शुरू में बहुत तकलीफ़ में भी थी, मुझे बड़ा वो भी हुआ कि अल्लाह मियाँ ये क्या हुआ मेरे साथ, मतलब मैं थोड़ी शिकायत भी की। लेकिन रियलाइज़ उस वक्त ये हुआ कि अल्लाह रास्ते बनाने वाला है। बेशक। वो आप अपना प्लान जितना मर्जी कर लें, वो ही है ना, ही इज़ द प्लानर ऑफ प्लान्स, वो बनाने वाला है, तो फिर छोड़ो आप अपनी वही रखें, अपना रास्ता साफ रखें। जो मैं दुआ मांगती हूँ, मैं ये बड़ी दुआ मांगती हूँ कि अल्लाह ताला मुझे कभी भी उस पॉइंट पे ना लाएगा कि मैं लोगों के दरवाजे खटखटाऊँ। मैंने आपसे ही मांगना है, मुझे जो कुछ भी चाहिए बस ये जान नमाज और मेरा और आपका बस। तो ये बड़ी मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम ये बात रियलाइज़ कर लें जो हरीम कह रही है ना कि यार हमें मिलना उधर से ही है। तो पता है एक कोई और नहीं दे सकता, यहाँ कोई ह्यूमन बीइंग नहीं है जो रास्ते बना, अल्लाह रास्ते बना। एक और चीज़ थी जिसके बाद तो मतलब मैंने कहा कि मतलब बाजू टूटा था, मेरे लिए वॉशरूम जाना मुश्किल था, एक टास्क होता था। मैंने कहा यार हम कितना फॉर ग्रांटेड लेते हैं छोटी छोटी चीज़ों को, मतलब हमारे पैर के छोटी उंगली का नाखून टूट जाए तो हमारी ज़िंदगी ज़रा थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, अज़ियत में हो जाती है। मैंने कहा हम हर चीज़ को इतना फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि नहीं ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, बिल्कुल सही कह, शुक्र अदा नहीं करते अल्लाह ताला। सही कह, स्विमिंग की कोच है, शुक्रगुजारी का एलिमेंट हमारा। मेरे स्विमिंग की कोच है तो उनका ये जो अंगूठा है ना तो वो उनको शुगर है तो वो नहीं है। तो फिर मैं उस दिन रियलाइज़ की थी कि अगर आपके पास अंगूठा ना हो तो आपकी बैलेंस में, आप वॉक करने में बैलेंस में प्रॉब्लम होता है। तो मैंने सोचा कि अल्लाह हर एक चीज़ अल्लाह ताला ने मैं किसी वजह से दी है और मैंने शुक्र किया। मैंने कहा अल्लाह ताला मतलब सबसे बेसिक चीज़, हम सुबह उठ जाते हैं, हमारी आँख खुल जाती है, सांस आ रहा होता है, हम इतना वो देखते हैं आगे पीछे कि ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, बिल्कुल ये नहीं देखते कि क्या हम आज जी रहे हैं, सांस आ रहा है। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, अल्लाह तेरा। ये क्या है भाई? हाँ, अली ने सनम से पूछा है कि शोल्डर्स आपके पीछे इतना क्यों लगते हैं, कभी आपके वज़न को लेके तो कभी आपके रिलेशनशिप को लेकर। अब तो आप तस्वीरें पोस्ट करने से पहले भी डरती हैं। अच्छा ओके, सो वेट को लेके तो वो अलाया हुई थी तो आई गेन सो मच वेट, तो वो तो आई थिंक इट्स सैड कि एवरी सेलिब्रिटी हैज टू गो थ्रू दिस एंड इट्स नॉट जस्ट अस, नादिया खान के साथ ऐसा हुआ था जब उसके बेबीज हुए हैं, व्हिच इज रियली सैड। बेबी हो ना हो, कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई लंबा है, कोई छोटा है, तो मेरे ख्याल से लेट देम बी। तो ये मुझे लगता है कि लोगों को ये सीखने की ज़रूरत है कि प्लीज़ यार हर कोई अपने हिसाब से अपना बेस्ट करना चाहता है, बेस्ट बनना चाहता है। सनम मैं अभी वो देख रही थी, मीरब नहीं है जो आसिम अजहर से जिसकी एंगेजमेंट है, वेरी क्यूट माशाल्लाह। वो कोई लाइव सेशन कर रही थी, उससे किसी ने पूछा आप इतनी छोटी क्यों है, उसने इतनी क्यूट ऐसे जवाब दिया, अल्लाह मियां ने मुझे ऐसे ही बनाया। जवाब दिया, ये क्या सवाल है करने का कि आप इतनी छोटी क्यों है भाई, ये कोई तरीका है भला? ये कोई सवाल? और ये जो दूसरा सवाल था, ये शादीशुदा लाइफ के बाद, अच्छा मेरा पायलट है तो लोग वो चाहते हैं कि वो देखें कसाम को मेरे इंस्टा फीड पे, अब वो पायलट है, वो जहाज़ चला रहा है, तो मैं कहाँ से जाकर उसके साथ तस्वीर खींच के लगाऊं? मेरे पास खुद इतनी कम तस्वीर है उसके साथ। व्हाट्स इम्पोर्टेंट फॉर मी इज़ कि मेरा और उसका रिश्ता मुझे पता है कैसा है, मैं खुश हूँ, वो खुश है, ख़त्म।
और क्या मतलब जरूरी थोड़ी है इंस्टा फीड पे जिन जिन के हस्बैंड जो है वो पाकिस्तान से बाहर होते हैं, बहुत सारी ऐसी फैमिलीज होती हैं कि हस्बैंड सारी ज़िंदगी जो है वो पाकिस्तान, सऊदी अरब में है, यूके में, यूएसए में, या पायलट्स की ज़िंदगी भी ऐसी ही होती है, वो कम रहते हैं अपने घर में क्योंकि उनकी फ्लाइंग होती है। हाँ, उनको वो हो जाती है ना टेंशन, ना है कि बर्थडे पे नहीं थे, इसकी बहन की मेहंदी पे नहीं, तो यार वो निकाह पे आ गया था ना, देख लो ना प्लीज। उसके अगले दिन तो था, एक दिन पहले नहीं था। ओहो ये कुछ तो है। हाँ यार पता नहीं ये क्या मसले हैं, क्या मसले हैं। ओके जी, नेक्स्ट सवाल क्या? अरीबा ने हरीम से पूछा है कि आपकी अम्मी डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, तो आपके अच्छे बाल और स्किन में आपकी अम्मी का कितना कमाल है? वैसे तो सारी अम्माओं का कमाल होता है, तेल लगाना, चुटिया बनाना। ग्रांटेड देते, मुझे लगता है यहाँ भी वही हाल है। तो छोड़ दिया था मैंने, फॉर ग्रांटेड लेना मेरा तो। आप छोड़ दिया, थैंक गॉड। ये अम्मी का बहुत कमाल है। सबसे पहले तो उनका जो डीएनए है अम्मा अब्बा का, वो नेचुरली अल्हम्दुलिल्लाह ये जो बाल विरासत में मिले और स्किन जो मिली है ये हमें विरासत में जो उसके बाद अल्लाह मियाँ का कमाल है। लेकिन अम्मी ऑब्वियसली क्योंकि वो डर्मेटोलॉजिस्ट हैं तो इट्स ईजियर फॉर मी। बचपन से ही अम्मी ने, मतलब मुझे याद है कि हम पानी पियो, बेसिक चीजें, सनब्लॉक 5th ग्रेड से अम्मी हमें सनब्लॉक लगाई, 5th ग्रेड से। मतलब अम्मी कहती थी अच्छा कुछ और नहीं लगाना, ये सन ब्लॉक लगा के चले रहो, ये सन ब्लॉक लगा के पाए बात है। तो हम कहते थे कि अच्छा, उस वक्त भी चिप होता था, उस वक्त इतनी टेक्नोलॉजी भी नहीं आई थी, तो हम ज़बरदस्ती लगा के जाते थे। लेकिन उसका फ़ायदा मुझे सालों बाद नज़र आया कि सिर्फ एक बेसिक चीज़ थी। तो इस तरह की अम्मी छोटी छोटी, प्लस मामा के नाइट क्रीम बोल दी लगा लो, मॉइस्चराइज करो। और अम्मी की सबसे मज़े की बात है कि वो नेचुरल चीज़ों में बहुत बिलीव करती हैं, जो नेचुरल प्रोसेस होता है, जो नेचुरल हर्ब्स। अम्मी खुद भी ऐसी थी कि वो अपनी क्रीम्स, माएँ भी होती है ना तो बच्चे उनसे सीखते हैं खुद ब खुद कि अगर माएँ अपना स्किन रूटीन वगैरह रखती हैं, माशाल्लाह स्किन का ख्याल रखती हैं, क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट करती रहती, नई नई टेक्नोलॉजी, नई नई दवाइयाँ, तो एक्सपेरिमेंट क्योंकि ज़रूरी है ना, उनके पास तभी एज लाइक डर्मेटोलॉजिस्ट लोग आएंगे जब उनकी स्किन से इम्प्रेस होंगे ना। मैं तो अम्मी को माशाल्लाह मैं देखती हूँ, मैं कहती हूँ अम्मी शर्म आती है मुझे आपके सामने, मैं आपकी बेटी हूँ। वो अल्लाह कसम से उनकी माशाल्लाह स्किन इज लाइक ग्लोइंग, और वो मेकअप नहीं करती है अम्मी, ज़ीरो मेकअप। लेकिन कभी कभी मैं उठती हूँ, मैं कहती हूँ अम्मी आप इतनी गुलाबी क्यों, ये क्या सीन है? मेरे को होना चाहिए ऐसा। तो कहती हूँ कुछ नहीं। तो वो ओवरऑल डाइट में भी जैसा देसी घी वगैरह इस तरह की चीज़ें जो स्किन और बालों के लिए अच्छी होती हैं, तो उनको वो हमारी फैमिली में ओवरऑल नानी का भी बहुत था कि मैं इसको मेरे हमदम मेरे दोस्त से ऐसे ही देखा, इसके बाल बहुत माशाल्लाह प्यारे थे और ये ऐसी लगती थी तब भी, अब भी इतने ज़्यादा होते कोई थे, फर्क अब तो कम हो गए, तो कम हो गए। जो अब मेरे पूरे सर पे है ना, वो मेरे भाई एक किस्त और बनाया हमारे शो की, क्योंकि खत्म हो गया टाइम यार, मजा पता ही नहीं चला इतनी गपशप बातें करके ना, मतलब वैसे टाइम गुजर गया। खाना तो ले आओ, सोबियाबाद से भूखा भेजोगे हमें? रेडी है भाई, वो तो वेट खिलाओ। हाँ राज देखें तुम्हारे क्या नाम था, चनों का नाम क्या था यार? दे लुक सो इंटरेस्टिंग भाई, बड़ा अच्छा सजा के लाते कि मतलब देख के ही दिल चाहे, नजर ही लग रही है फुल। ये पौधे हटा लो ना बीच में से, ताकि सारी नजर जो है तुम्हारी खाने पर ही जाए। हाय हाय हाय, ये आप देखिए तो जरा, ये तो मैं तो घर में ही बनवाऊंगी कल, ये अफ्तारी में बन रही है। कितने मजे की लग रही है दाल, और माश की दाल और राबे की इमली इसमें है जी, इमली उसमें है। क्या कौन सी वाला था ये? ढाबा स्टाइल, ढाबा स्टाइल माश की दाल, एंड दिस इज करी छोले। दो जबरदस्त किस्म की रेसिपीज दोनों मियाँ बीवी ने आपसे शेयर की। थैंक यू सो मच हरीम एंड सनम, आप लोगों का टाइम निकालने का बहुत मुश्किल है, जाहिर है, नहीं लेकिन बहुत मज़ा आया हमें, बहुत गपशप अच्छी लगी, मज़ा आया बहुत। थैंक यू सो मच। अगर आप भूल गए हैं कि आए हाय आज इन दोनों ने आना था और अभी भी आपने अभी हमारा चैनल लगाया है, सो कोई परेशानी की बात नहीं है। सुबह मॉर्निंग शो के टाइम पर आप इन दोनों को एक दफ़ा फिर देख सकेंगे रिपीट ट्रांसमिशन में। सो अपना बहुत ख्याल रखिए। GMP शान सहूर।